चलिए सभी लोग मुझे सुन पा रहे, अच्छी बात है। ऑडियो वीडियो क्लियर है, चलिए धन्यवाद। तो क्या काम कर रहे थे? खनिज संसाधनों में हमने धातुओं की बात कर ली थी, धात्विक संसाधन हमने बात कर लिए थे, धात्विक खनिज की हमने बात की और प्रमुख तो यही रहते हैं, प्रमुख तो यही रहते हैं। अब हम बात करें अधात्विक खनिजों की। जब हम बात करते हैं अधात्विक खनिजों की तो इसमें सारे करने की कोई खास जरूरत नहीं, सारे करने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन जो प्रमुख है उन पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा हम कुछ नमक की बात कर सकते हैं, जो मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था। उसके बाद चूना पत्थर, चूना पत्थर इंपॉर्टेंट है। चूना पत्थर से जुड़ा हुआ हम जिप्सम भी देख सकते हैं, जिप्सम देख सकते हैं। गोल्ड की हमने बात की, डायमंड की शायद बात की है नहीं की हमने, डायमंड की भी हम बात कर सकते हैं, डायमंड कहाँ मिलते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से इतना काफी होना चाहिए। एक हमारे पास सॉल्ट, लाइमस्टोन, जिप्सम, जिप्सम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट लाइमस्टोन हो सकता है, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, डायमंड हो गया, हीरा हो गया, साथ में माइका हो सकता है, माइका, अभ्रक, ठीक है, ये हो सकता है। अब उसके बाद हम कहाँ पर हैं? इसके बाद हम करेंगे ऊर्जा संसाधन, एनर्जी, एनर्जी की जब हम इसमें बात करेंगे, ऊर्जा संसाधनों की हम बात करेंगे तो एनर्जी में पहला तो कोयला ही आएगा, कोयला आएगा, तेल व गैस आएगा। इसी में ऊर्जा संसाधन को अगर हम ले लें तो इसे हमारा विद्युत क्षेत्र जो है, जो हमारा विद्युत क्षेत्र है ये, इसमें दो तीन चीजें हैं बच्चों। एक तो प्रीलिम्स की बात होगी, एक तो प्रीलिम्स की बात होगी। प्रीलिम्स में तो जानकारी जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि आंकड़े आ रहे हैं और हमको आंकड़े करने होंगे। उसके अलावा जब हम बात करते हैं बच्चों, तो प्रीलिम्स के अलावा की जब हम बात करते हैं इसमें तो यहाँ पर ऊर्जा सुरक्षा की बात आती है। सर मैं एटलस में लिख लेता हूँ जो भी आप बताते हैं, मैंने आपसे कहा कि एटलस में इनके खनिजों के अलग अलग मानचित्र भी बने रहते हैं, ठीक है। तो यूरेनियम की माइनिंग से हानिकारक पदार्थ भी निकलते हैं क्या? देखिए यूरेनियम, यूरेनियम, थोरियम जब हम बात करते हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे फिसाइल मटेरियल है। फिसाइल मटेरियल मतलब इनका विखंडन होता रहता है, प्राकृतिक रूप से विखंडन होता रहता है, जिससे रेडियो एक्टिव तरंगें, रेडियो धर्मी तरंगें निकलती हैं। और ये रेडियो एक्टिव तरंगें जो है हमारे शरीर में बहुत गहरे प्रभाव छोड़ सकती हैं। दे कैन लीड टू जेनेटिक म्यूटेशंस। जो हमारा डीएनए है, जो डीएनए का जो बनावट है उसमें भी बहुत सारे विकार आ सकते हैं। इन कारणों से, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, वेरेवर वी हैव न्यूक्लियर फ्यूल, जहां भी न्यूक्लियर फ्यूल होता है, उसका खनन होता है या उसका प्रोसेसिंग होता है, उसमें विशेष विशेष सावधानियां बरती जाती हैं कि वो रेडियो धर्मी तरंगें जो है बाहर ना निकले, बिकॉज दे कैन हैव लॉन्ग इफेक्ट्स फॉर द कमिंग जनरेशंस। उसमें जेनेटिक डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं, तो ये सारी चुनौतियां होती हैं। तो ऐसा नहीं कि उससे कुछ वो निकलेंगे, बट रेडियो एक्टिव वेस्ट और रेडियो एक्टिव पदार्थ ये सारे के सारे एक चुनौती बनके आते हैं, ठीक है। अच्छा आपको समझ में आया होगा और इससे संबंधित बात हमने पहले भी बात की है, ठीक है। हाँ जी सर, डायमंड हमारे पन्ना में निकलते हैं, आपके पन्ना में निकलते हैं, अच्छी बात है। यूरेनियम की माइनिंग से हानिकारक बात हो गई है। तो हिस्ट्री में भी जिप्सम के बारे में बताया गया है, वो जिप्सम अलग है। देखिए जो जिप्सम है ये तो पुरानी बातें चल रही है ना, बहुत पुरानी चीज है जिप्सम। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो ये तो पहले भी इतिहास में यूज होने, मिट्टी की बहुत सारी चीजें, मिट्टी तो है। सीमा जी कह रहे हैं आप समझाते हुए अच्छे लगते हैं सर, लिखवाए नहीं, सब मिक्स हो जाता है। तो देखिए जो जानकारी लिखवानी है वो लिखवानी है, जो समझानी है वो समझानी है, तो इसलिए वो सारी चीज की जाएगी। तो ये आज का लक्ष्य ये है बच्चों, आज हम इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हम पहले नॉन मेटल से शुरू करते हैं। नॉन मेटल्स, अधात्विक खनिज, तो इनका फॉर्मूला क्या है? अधात्विक खनिज, पहले कॉन्सेप्ट लेते बेकार में डर के सब जगह पे ढूंढेंगे तो वो सब करने की जरूरत नहीं। अधात्विक खनिज क्या होते हैं? तो जो धातु होती है वो शील में होती है। मेटल्स आर फाउंड इन द शील्स एंड नॉन मेटल्स आर फाउंड इन द प्लेटफॉर्म्स। मेटल्स आर फाउंड इन द शील्स एंड द नॉन मेटल्स आर फाउंड इन द प्लेटफॉर्म्स। ये सबको याद है? मेटल और नॉन मेटल क्लियर है? तो आज जब हम नॉन मेटल की बात करेंगे तो हम प्लेटफॉर्म की बात करेंगे। प्लेटफॉर्म कैसे बनते हैं जो पिछली क्लासेस कर चुके हैं, शील्ड और प्लेटफॉर्म। शील्ड तो इग्नियस होता है, शील्ड इज इग्नियस, आग्नेय होता है, मैग्मा के ठोस होने से बनता है, मैग्मा के ठोस होने से बनता है। प्लेटफॉर्म क्या होता है बच्चों? ये सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं, मेंटरी अवसादी शैल। तो अब शील्ड की कोई टेंशन नहीं, शील्ड वाला तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, कर्नाटक का शील्ड हमने देख लिया, छोटा नागपुर शील्ड देख लिया। अब हम सेडिमेंट की बात करते हैं। सेडिमेंट कहां से आएंगे? तो नदी से आएंगे, नदियां लेकर आ रही हैं, नदी बहा कर ला रही है, या फिर वो जो उनका निक्षेपण है वो सागरीय हो सकता है। सो दे कैन बी मरीन, दे कैन बी मरीन, दे कैन बी रिवरीन। रिवरीन क्या होता है? नदी से आए। दे कैन आल्सो बी एवोलियन, एवोलियन, एवोलियन मतलब पवन से आए। तो मरीन मतलब सागरीय निक्षेप हो सकते हैं, सागरीय निक्षेप हो सकते हैं। नदियों के कहलाते हैं जलीय निक्षेप, और इनको हम कहते हैं वायुड़ निक्षेप, तो वायु भी ला सकते हैं। भारत में बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स का एरिया नहीं है, नहीं तो हमारे पास हिमोर भी होते हैं, हमारे पास हिमोर भी होते हैं, ठीक है। सभी लोग क्लियर हो गए यहाँ पर? तो पहली चीज तो आज हमारी जो खोज है, जो हमने मैप में जो खोजने वाले हैं, तो हमारी खोज आज शील्स की तरफ नहीं, वो मेटल्स के लिए। मेटल्स में हमने जो फॉर्मूला बनाया वो हमने शील्स में देखा कहां पर मेन है, और आपने देखा मलांचकंड एक इंपॉर्टेंट एरिया हो गया, खेतरी एक इंपॉर्टेंट हो गया, छोटा नागपुर एक इंपॉर्टेंट हो गया, नीचे कर्नाटक की शील होगी। लेकिन यहाँ पर चीजें बदली, यहाँ पर चीजें बदली। तो हमारे पास अगर मैं आपसे पूछूं तो हमारे पास जल्दी से बताइए प्लेटफॉर्म्स कहां है? अगर मैं आपसे पूछूं जहां अवसादों का जमा हुआ है, और क्योंकि हम नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास पेनिनसुला की बात करें तो जो हमारा पेनिनसुला प्लेटू था, ये प्लेटू है ना, इस तरह का हमारा प्लेटू है। तो जल्दी से बताइए हमारे प्लेटू में मैं कहां पे एक्सपेक्ट कर सकता हूं सेडिमेंट? थोड़ा सा अगर कुछ लोगों को याद हो, कुछ फॉर्मूला आप लगाना चाहें, सोच के देखिएगा। ग्रेट प्लेन हटा दिया बेटा, ग्रेट प्लेन बाहर कर दिया, क्योंकि प्लेटू में आ गए। प्लेटू में मेटल और नॉन मेटल दोनों चाहिए मुझे। सर शील के चारों ओर प्लेटफॉर्म है, आशीष ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो आशीष, अभी शील बन गई है। जल्दी से बताइए। तो अगर आपको याद हो कि हमारे यहाँ पर मरीन ट्रांसग्रेशन दो एरिया में हुआ था, एक ये हुआ था, याद है, धारवाड़ पेड़प्पा हुआ था धारवाड़ में, और ऐसा ही मैंने आपको विंध्यान में भी बताया। ये कब हुआ था? पुराना हुआ था, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। तो यहाँ पे जो कर्नाटक की शील है, कर्नाटक के इधर, कर्नाटक की शील के पास में कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये वाला क्षेत्र हो गया। अच्छा
अच्छा सागर कहाँ पे घुस के आया? भारत की प्लेट जब नॉर्थ में आ रही थी, व्हेन इंडियन प्लेट वाज कमिंग नॉर्थ, अभी हाल ही में सिनोजोइक में पानी सागर कहाँ पे चढ़ के आया? सर राजस्थान में आया एक तो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा कहाँ पर आया? सर ये असम में भी आया था, बहुत अच्छी बात है। और तीसरा कहाँ पे आया? सर ये कृष्णा गोदावरी में भी आया था, के जी बेसिक। तो यहाँ पर हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, भारत के पठार में एक निचला धंसा हुआ कटोरा नुमा सॉसर शेप डिप्रेशन, जिसको हम राइस बोल भी कहते हैं, कौन सा राज्य है? एक इस तरह से धंसा हुआ जल्दी से बताइए, एक कौन सा राज्य जो ऐसे धंसा हुआ है कटोरा नुमा, राइस बोल भी कहते हैं, राइस बोल भी कहते हैं। यहाँ पर है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का डिप्रेशन, छत्तीसगढ़ का डिप्रेशन, असम, अराकान, केजी बेसिन, धारवाड़, कुर्नूल जिसमें कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र आएगा, इसमें राजस्थान आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, इसमें अधिकाधिक भाग एमपी का होगा, कुछ भाग राजस्थान का भी हो सकता है और यूपी का भी हो सकता है। बहुत से लोगों ने कहा छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो जो लोग रेगुलरली क्लास कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा भारत मेरे साथ बनता देखा है, उन्हें याद होगा कि यहाँ पर डिप्रेशन है, यहाँ पर पानी आया है, इनके बीच में जो एरिया बचा वो क्या है? वो शील्ड एरिया, वो सारा शील्ड एरिया, ठीक है। दीपक कह रहे पेपर में पेंसिल से मैप बना सकते हैं, कब तक खेलते रहोगे दीपक? पेंसिल से बनाओ, पेन से बनाओ, यानी आप क्लास में अचानक आ जाते हैं, रिक्वेस्ट है पिछली क्लासेस देख लीजिए, ठीक है। तो सभी लोग पहली तो हमारी समझ क्या बनी? हमारी पहली समझ क्या बनी? हमने देखा जब हम मेटल्स देख रहे थे तब हम शील्ड देख रहे थे, अब हम नॉन मेटल देख रहे हैं तो अब हम कहां पर आ गए? प्लेटफॉर्म में आ गए। मैंने पहला फार्मूला तो ये बताया, हमारी शील्ड सीमित है, हमारी शील्ड सीमित है, शील्ड से हमने वो काम कर लिया, शील्ड से हमने वो काम कर लिया, उसके बाद प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म में मोस्टली कौन से होंगे? अवसादी होंगे। मोस्टली कौन से होंगे? अवसादी होने वाले, मोस्टली दे विल बी सेडिमेंट्री। तो क्या आपको पता है भारत का 10% सेडिमेंट्री रॉक में कौन सा मिलता है? कोई अंदाजा गेस मारना हो कि भारत के 10% सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन सा खनिज मिलता है? जल्दी बताइए। लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन क्या होता है? लाइमस्टोन बच्चों बिल्कुल सही लिख रहे हैं बच्चे, चूना पत्थर लिख रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है चूना पत्थर। तो बच्चों कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड जब ये पानी में घुलित होती है, जल में घुलित होती है, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के संपर्क में आएगी तो आसानी से घुल जाएगी, तो वो कार्बोनेट बन जाता है कैल्शियम के साथ, बनके क्या हो जाएगा? ये कैल्शियम की चट्टानें बनेंगी। सबसे पहले कहां बनी? सागरों में बनी, सागरों में बनी, और सागरों में आपने जीव भी देखे, देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच सेक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज वेरी वेरी अबंडेंट। तो हम पहला जो अधात्विक पदार्थ लें तो उसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट का पहले ही स्टार्ट में बताना चाहता हूं, यही कैल्शियम कार्बोनेट, यही चूना पत्थर बहुत सारे कामों में भी काम आएगा। ये चूना पत्थर आपने देखा होगा, रंग में रोगन से पहले दीवार पे चूना पत्थर का लेप किया जाता है कि नहीं किया जाता? लेकिन उसके अलावा सीमेंट उद्योग में इसका विशेष यूज है, लाइमस्टोन का सीमेंट उद्योग में। और आप ये भी जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लिख रहा हूं, लाइमस्टोन का विशेष उद्योग में यूज है, और इस बात में भी स्टील प्लांट में भी हमें लाइमस्टोन चाहिए होता है। तो इसके बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेस हैं। और क्या आपने ये भी सुना है कि जब आपकी मृदा अम्लीय हो जाती है, व्हेन योर सॉइल बिकम्स क्या कहते हैं उसको, एसिडिक, तो तब आप उसको चूने से ट्रीट करते हैं, क्योंकि उसकी एसिडिटी को हटा के न्यूट्रल भी करती है, तो सॉइल का ट्रीटमेंट भी इससे होता है। तो अहम चीज है नहीं, इस पे क्या विचार आ सकते हैं वो तो हम एग्जामिनर पे छोड़ दें, ठीक है। तो देखिए बात क्या है, दीवारों पे कली करने के काम आता है, सीमेंट में आता है, बिल्कुल आता है। तो ये सारी चीजें लाइमस्टोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो लाइमस्टोन एक ऐसी चीज है जो हमें करना चाहिए। तो लाइमस्टोन के लिए पहली बात तो ये सेडिमेंट्री रॉक है। लाइमस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है, सिलेक्टिव रहेगा, अवसादी शेल है ये, ठीक है। और इसके जो मिनरल का नाम है कैल्साइट, ठीक है। लाइमस्टोन का जो मिनरल होता है, जो खनिज होता है, इसके खनिज का नाम है कैल्साइट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, ये होता है, ठीक है। about 10% of sedimentary rocks, even विश्व में भी 10% अवसादी शेल चूना पत्थर के, लाइमस्टोन रॉक्स। 10% अवसादी शेल किसके हैं? चूना पत्थर के, ठीक है। और अगर आपको एड्रेस ढूंढना है तो पहला तो ये मिल गया, एक एड्रेस, एक फॉर्मूला मैंने आपको ये दिया। मोस्ट केव सिस्टम्स आर इन लाइमस्टोन रॉक्स। ये जो जितने भी गुफा हैं, बहुत सारी गुफा ये किसमें है? चूना पत्थर चूना पत्थर के पहाड़ में चूना पत्थर शैलों में पाई जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया? चल रोड के किनारे डालते, बहुत सारी जगहों पे डालते, ठीक है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास में फोकस करें, इधर-उधर के टैग नहीं डालें, ठीक है। इधर-उधर के टैग क्लियर, टीम को इंस्ट्रक्शंस है कि आप इधर-उधर के टैग डालेंगे, वो डिलीट हो जाएगा। चैट डिलीट हुआ उसी टाइम समझ लीजिए आप ब्लॉक हो गए, तो आपका केजीएस का जो एडमिशन में जो अफसर है आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज पूछने का, वो अफसर चला जाएगा। तो टीम के पास रहता है, अगर आप इस चीज में रहे तो बेकार में मैंने कहा कि क्लास को बाधित करेंगे, आपको किसी का कहीं पर कोई रिस्पेक्ट नहीं है, पूरी टीम को निर्देश दे दिए गए हैं, किसी और टीचर से कहीं पर भी नहीं पूछ पाएंगे, ठीक है। तो बेकार में समय व्यर्थ ना करें, एक चैट के चक्कर में पूरा सब्सक्रिप्शन बेकार करना चाहेंगे, सोचिए, है ना। तो ये फालतू के चैट ना करें, बड़ा ये यूट्यूब नहीं है, समझ लीजिए इस चीज को, एक क्लास चल रही है। तो पहली चीज, ये जो गुफा होती है, ये गुफाएं लाइमस्टोन चट्टानों में क्यों मिल रही? सिंपल सी बात है, कैल्शियम कार्बोनेट पानी में घुल जाता है तो सतह पर मान लीजिए पूरा का पूरा एक पूरी चट्टान है। अब चट्टान में क्या हुआ? पानी का रिसाव हो गया, पानी नीचे जाता है, और पानी के रिसाव से क्या हुआ? चूना पत्थर घुलने लगा। और अक्सर कुछ ऐसा हो जाता है, इस तरह से ये चट्टानें बन जाएंगी, और बीच में हमारे पास क्या है? एक गुफा का तंत्र बन गया है। तो इस तरह से गुफाएं अक्सर कहां पर मिल जाती है? ये यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। सभी लोग क्लियर? मोस्ट केव सिस्टम्स आर इन लाइमस्टोन रॉक, सो ये गुफा चूना पत्थर शेल में भी मिलते हैं। तो ये हुआ पहली बात। तो
लाइमस्टोन वैसे तो सेडिमेंट्री है, अवसादी है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉपुलर चूना पत्थर का मेटामॉर्फोसिस रूप कौन सा है जल्दी बताइए। बहुत ही पॉपुलर मेटामॉर्फोसिस हो जाता है इसका, मेटामॉर्फोसिस कायांतरण होकर क्या बनता है जल्दी बताइए। देखिए कितने लोगों को पता है, बहुत मशहूर है वो। स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, लेकिन उसकी मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल संगमरमर, मार्बल अथवा संगमरमर, ठीक है, मार्बल अथवा संगमरमर। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसको क्रिस्टलाइन लाइमस्टोन भी कहा जाता है। अब इस तरह से थोड़ा सा अगर हम परिचय ले किसी भी पदार्थ का जिसको हम पढ़ने वाले हैं, तो आप देखेंगे अच्छा यार ये तो सेडिमेंट्री होता है, इस तरह से होता है, तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। बस इतना करना होता है। जानकारी तो है, मैं जानकारी इस पर देने वाला हूँ। अब इसकी जानकारी अगर हम देखें कि अगर हम इसका रिजर्व देखते हैं, लाइमस्टोन का रिजर्व मतलब भंडार, मैंने आपको बोला भंडार की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। और उत्पादन की बात देखें, प्रोडक्शन की बात देखें, उत्पादन की बात देखें तो राजस्थान, आंध्र। देश का लगभग 25% कर्नाटक, 25% देश का कर्नाटक में इसका भंडार है। उसके बाद लगभग 13% या 13 नहीं 16% आंध्र में है, 13% राजस्थान में। अब बताइए यहाँ पर कैसे पहुंचा, तो फिर हमने कहा मरीन ट्रांसग्रेशन हुआ उस वजह से। राजस्थान लगभग 20 से 22% का उत्पादन कर रहा है। 20 से 22% का अगर उत्पादन हम देखें तो ये है, और ये आंध्र जो है 13 से 15% का उत्पादन कर रहा है। और यहीं पे मध्य प्रदेश भी लाना चाहता हूं, मध्य प्रदेश भी लगभग 13% का उत्पादन कर रहा है। तो इनके पास ये पहुंचा कहां से, फिर वही हमने थोड़ी देर चर्चा कर ली। अच्छा ये तो आने का एक तरीका है ना, यहाँ पर आया होगा तो इस क्षेत्र में है, राजस्थान के क्षेत्र में है, दक्षिण के क्षेत्र में इतना सारा काम समझ में है, ठीक है। तो यहीं पर अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगा ले तो उसके बाद ये हो जाता है कि डेड डेटा नहीं होता, कि लाइमस्टोन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगहों पर है, और कहीं पर भी निक्षेप हो रहे हैं, जिसकी वजह से जलीय निक्षेप हो सकते हैं। कुछ जगह पर सागर हो सकता है, कुछ जगह पर क्योंकि सागर के साथ भी कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स्ड आता है, और उसके साथ नदियों में भी आता है, नदी के पानी में भी आता है। तो ये हमारे पास लाइमस्टोन चूना पत्थर के बारे में पता चला, ठीक है। अभी चूना पत्थर में जब हम लाइमस्टोन की बात करते हैं बच्चों, लाइमस्टोन की हम बात करते हैं तो इसमें कैल्शियम भी है, कार्बोनेट भी है, सल्फेट भी है। मूलतः चूना मतलब कैल्शियम आता है, लेकिन साथ ही साथ मैग्नीशियम भी होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम भी होता है, समझ में? मैग्नीशियम जनरली 10% के करीब होता है। अभी लाइमस्टोन की बात करें, ठीक है। लाइमस्टोन की मैंने आपसे बात की, लेकिन अगर लाइमस्टोन बढ़ जाए, लाइमस्टोन में इफ Mg कंटेंट इंक्रीजेस, अगर लाइमस्टोन में मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाए और मैग्नीशियम 40% से ज्यादा हो जाए, तो तब इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डोलोमाइट। अभी मैंने क्या बताया? डोलोमाइट। तो अगली बार अगर शब्द आता है कि डोलोमाइट क्या होता है, तो डोलोमाइट क्या होता है? जल्दी बताइए, डोलोमाइट क्या होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसमें मैग्नीशियम की मात्रा विशेष होगी, क्लियर हो गया? तो ये डोलोमाइट हो गया। ये क्या हो गया हमारा? डोलोमाइट हो गया। डन। इतनी सी हमने बात की है कि हमें लाइमस्टोन समझ में आना चाहिए, लाइमस्टोन के बाद हमें डोलोमाइट समझ में आना चाहिए, लाइमस्टोन और लाइमस्टोन के अलावा हमें डोलोमाइट भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। लाइमस्टोन जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा बड़ी हो उसे डोलोमाइट कहते हैं। तो कर्नाटक में कहां पर पाया जाता है सर? ये बताइए अगर उचित लगे तो। भाई क्या करोगे, डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में कहां पाया जाता है? तो लिखो हासन, चिकमगलूर। अब बताओ क्या होगा? अभी तो चिकमगलूर में तो हमारे पास लोहा भी था, चिकमगलूर में मैंगनीज भी था, चिकमगलूर में हमारे पास अब लाइमस्टोन भी आया है। कितना याद करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट को? और आप सोचिए कहीं के भी चट्टानों के शेल जो है उनके 10% जो है अवसादी शेलों में लाइमस्टोन होता है। लाइमस्टोन कहीं भी हो सकता है, सतना में भी हो जाएगा, कटनी में भी हो जाएगा, रीवा में भी हो जाएगा, पन्ना में भी हो जाएगा। इतना ज्यादा वो है। तो आप बताइए कि जब भी आप जानकारी मुझसे पूछ रहे हैं सर, यदि उचित हो तो आप साथ में लगा देते हैं। ये उचित हो तो आपका उद्देश्य नहीं होता, आपका उद्देश्य होता है भाई वो सारी चीज। अब एक बात बताइए, जो भी कल कराया क्या वो सारा याद होगा? क्या आपको लगता है कि आप डिस्ट्रिक्ट सारी याद कर लेंगे? कोई नहीं कह रही सर, बुकलेट में भी लिखा हुआ है। अब ये सोचिए कि हमने थोड़ा समय दिया, किस चीज से दिया? इन सारी चीजों से दिया। वो क्या कहता है कि डोलोमाइट आपसे ये पूछेगा ही नहीं। पहली बात तो डोलोमाइट और लाइमस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सर, फिर हम क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको सिलेबस का ये पूरा लगे कि हां भाई ये सारी चीजें भी कहीं छूटी नहीं है। और हमने कहा कि भाई किताब में जाने से पहले कम से कम इतना तो करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग ये वाली मूर्खता रोज ना करें कि सर हमें लिस्ट और बड़ी दे दो। लिस्ट हम दे चुके हैं, उस लिस्ट का क्या करोगे भाई? लिस्ट दी आपको, इतने सारे उनका पूरा नाम दिया, किसका? पूरे के पूरे जो क्रिटिकल एलिमेंट्स की लिस्ट है वो किसी को याद है? जो ये पूछ रहे हैं कितने लोगों को क्रिटिकल एलिमेंट्स की लिस्ट याद है जो अभी सरकार ने जारी करी? किसी को याद है? तो वो लिस्ट दे दीजिए, ठीक है। केजीएस में कौन से बुकलेट में दिया है तनिक कोई बताओ, आगे बढ़े। ये फिर वो शुरू हो जाएगा, टीम इन्हें डिलीट करती चली जाएगी कि अभी तक मतलब कोर्स कहां पहुंच गया, अभी इनको मटेरियल सेक्शन से बुक भी देखना नहीं आ रहा है। तो ये वो हमारा लाइमस्टोन को जो टॉपर्स हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है। टॉपर्स इस तरह से करते हैं ना, ये बना होता है उनका। अब क्या है लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सिलिका एल्यूमिनियम से बना होता है, सेडिमेंट्री होता है, सीमेंट में यूज होता है, आयरन एंड स्टील में यूज होता है। राजस्थान में फिर आ गया वही झुंझुनू अजमेर बीकानेर, सब में यही आएगा। ऐसा नहीं वहीं पर आएगा, ये आएगा झुंझुनू अजमेर बीकानेर। उसके बाद मध्य प्रदेश में जबलपुर रीवा, उसके बाद आंध्र प्रदेश में कडप्पा गुंटूर कुर्नूल। यही वाली डिस्ट्रिक्ट बार-बार वो पूछ ही नहीं रहा, वो डिस्ट्रिक्ट पूछेगा ही नहीं, वो पूछेगा नहीं। लेकिन ये भी है कि भैया ये सारी की सारी चीजें हमारे पास वो भी एक जगह लिख लेते हैं कि भैया बार-बार इसमें रोना ना पड़े, ठीक है। सर मैंने पढ़ी है बहुत अच्छे से, सब कुछ मिला हुआ है। आशुतोष गर्ग ये कह रहे हैं, आशुतोष यहाँ तो बहुत सारे लोगों को बुकलेट ही नहीं मिल रही, मतलब वो हमारे ज्योग्राफी के कंटेंट सेक्शन में जाकर, मटेरियल सेक्शन में जाकर बुक नहीं खोल पाते हैं। इतना तो मतलब हालत खराब चल रही है, ठीक है। तो पहला होगा लाइमस्टोन, फिर भी आपको लिखना राजस्थान का बता, लिखो छापो झुंझुनू अजमेर अलवर बीकानेर। अब इससे कम लग रहा हो तो और क्या ऐड करेंगे? उदयपुर ऐड कर लो, जालोर ऐड कर लो, कोई दिक्कत, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या? मध्य प्रदेश में बैतूल, जबलपुर, रीवा, कटना,
सतना, कटनी, सतना, जो डालना डालो, ठीक है। कडप्पा, गुंटूर, कुरनूल करते जाएंगे। सर इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी नाम की बुकलेट है और एक दो ऐसे संवेदना वाले कि खुलता ही नहीं होगा। सर नोट सेक्शन में बुकलेट है, बट आप लोगों को इन लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ क्लास अभी देखिए रोक दिया ना 1 मिनट के लिए, इसीलिए आए हैं, इसीलिए आए हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। कहां पर होगा? जहां पर भी आपका शील्ड है, शील्ड के किनारे पर क्या निकलेंगे? प्लेटफॉर्म निकलेंगे, प्लेटफॉर्म में मिल जाता है। इनके डिस्ट्रिक्ट की कोई जरूरत नहीं, इनके डिस्ट्रिक्ट की कोई भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपने कहा तो यहाँ पे कर दिया। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं माइका। क्या कहते हैं? माइका। ये बहुत मजेदार है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे काम की हैं, आप डिस्ट्रिक्ट में अटक जाते हैं, बढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारी बुकलेट में इतनी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, आप एक बार जाएंगे आपके ऊपर छोड़ जाए। अच्छा, माइका जिसको व्रत भी कहते हैं, माइका जो है मैं आपको बता दूं कि विश्व का 60% माइका, विश्व का 60% माइका भारत में उत्पादन है इसका। So India produces 60% of world's mica. India produces 60% of world's mica. In fact इंडिया की मोनोपोली है, किसी के पास नहीं है, अपने पास है। तो पहली चीज ऐसी जो भाई विशेष हमारे पास है, विशेष ऐसी जो केवल हमारे पास है। तो सोचिए यहाँ तो हमारे पास दुनिया की गर्दन आ गई कि नहीं आ गई। तो बताइए माइका का उपयोग कहाँ होता है? कहीं पर किसी को बताओ अगर माइका का उपयोग कहाँ पर होता है? Where do we use माइका? माइका कहाँ भी यूज होता है? सिर्फ पीसीबी प्लेट में। तो ये बताना चाहता हूँ दिस इज अ वेरी पुअर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। तो इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, तो कोई कह रहा है वुड इंडस्ट्री में बता दूं ये इंसुलेटर के लिए यूज होता है। इंसुलेटर आजकल तो खैर नहीं है, बट आपने देखा होगा ये बिजली का खंभा है और बिजली के खंभे पर कई बार इस तरह से तारें लटक रही होती हैं। एक तार इस तरह जा रही है, एक तार इस तरह जा रही है, दो तार जा रही है और ये तार आपस में ना छू जाए तो आपने बीच में देखा होगा इस तरह का ये लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा हल्का सा क्रीम कलर के बिजली के तारों के बीच में लगाए जाते हैं वो, ठीक है। इंसुलेटर होता है, करंट ना आए, इंसुलेटर का काम करता है, बिजली के तारों के बीच में रहता है इंसुलेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा भारत के पास 60% उत्पादन है, भारत सबसे बड़ा भंडार भी भारत के पास ही है, तो इसमें तो दुनिया को हमारे पास आना पड़ेगा, ठीक है। क्या हुआ? माइका। तो क्या दुनिया हमारे पास आई? क्या इंडिया को इस मोनोपोली का कुछ फायदा हुआ? हाँ या ना? आंसर है ना। क्यों? हमारे पास तो सबसे ज्यादा है, दुनिया ने कहा हमारे पास है नहीं और भारत से लेना पड़ेगा, क्यों किसी देश से लिया जाए? आज इसके क्या आ गए हैं? इसके अल्टरनेटिव आ गए हैं। तो बिजली की तार देखिए आपने, बिजली की तार को दांत से छील लेते हैं लोग, आप देखेंगे बिजली की तार फिट करें उस पे दांत से, तो उसकी जगह पे क्या आ गया? प्लास्टिक आ गए, प्लास्टिक को उन्होंने लगा दिया। तो भारत के पास अवरक्त सबसे ज्यादा है, फिर कोडरमा में मिलता है बहुत ज्यादा। कोडरमा की जो खदानें हैं, कोडरमा की खदानें विश्वविख्यात खदानें हैं, किस चीज की? हमारे माइका की। समझ में आया? तो पहली चीज मैंने आपको बताई माइका। माइका बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इसके माइका के रिजर्व देखूं, माइका के रिजर्व जो है तो ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है, आंध्र प्रदेश। और जहां मशहूर होता है वहां बिल्कुल लिखना चाहिए जगह का नाम नेल्लोर, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान, ओडिशा, ठीक है। और सर राजस्थान में वही आएगा, कुछ नहीं आएगा, अजमेर, भीलवाड़ा, सेम आएगा। यही चीज आपके लिए बाकियों के लिए भी आएगा। अजमेर, भीलवाड़ा, कितने डिस्ट्रिक्ट करेंगे, बार बार वही रिपीट होता चला जाए, ठीक है। ओडिशा की तो हमें इतनी कोई खास जरूरत भी नहीं। अगर हम उत्पादन की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन, तो इन सब में आप देखोगे नॉन मेटल के प्रोडक्शन में हमेशा राजस्थान आगे चल रहा है, राजस्थान और उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। जो चीज यहाँ पर याद करने की जरूरत है वो है एक विशेष जगह जहां पर इसकी सबसे बड़ी खदानें हैं, वो है कोडरमा। कोडरमा कहां पर है? ये झारखंड में है। तो जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो कोडरमा है, कोडरमा और नेल्लोर अगर आपको याद करना हो तो। सर माइका के कैपेसिटर पहले हुआ करते थे, लेकिन अब सिरामिक्स ने उनकी जगह ले ली। बिल्कुल सही कह रहे हैं हसन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर बिहार में गया और मुंगेर भी है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। झारखंड में इंपॉर्टेंट कोडरमा, सबसे बड़ी माइंग यही है कोडरमा। झारखंड से अगर आप बिहार में इसी पेटी में जाएंगे, बिहार में आएंगे तो बिहार में गया और मुंगेर में भी है, ठीक है। हमारी बुकलेट में भी लिखा हुआ है गया मुंगेर में भी है, बट आपको परीक्षा की दृष्टि से कोडरमा पता होना चाहिए, भारत की मोनोपोली पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े। माइका भी हो गया, तो माइका इंपॉर्टेंट था। माइका यहाँ पर हो गया, नेल्लोर में भी है, कृष्णा में भी है, विशाखापट्टनम में, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट का नाम है वेस्ट गोदावरी, क्या करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर यही होगा, ठीक है। इसकी खदान क्या होती है? मिस्टोवाइट होती है और प्लोगोवाइट होती है, बायोटाइट होती है। अगर विज्ञान में आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसी तरह से मोस्टली हम ये काम करते हैं। और जैसे आपने देखा तो अपने नोट्स बना लेता है, ये हो गया हमारा झारखंड का हो गया, ये हमारा आंध्र का हो गया, ये हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र जो है वो उस तरह से हो जाता है। ये जापान, यूएस, यूके को हम एक्सपोर्ट करते हैं, इतनी सी बात। डोलोमाइट की हमने बात की। डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट जिसमें मैग्नीशियम ज्यादा होता है, जब परसेंटेज 45% होती है तो डोलोमाइट होता है। सर आपने 40 लिखवाई, 40 से 45 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमने 40 लिखा, ठीक है। ये लीडिंग प्रोड्यूसर। एस्बेस्टोस के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है डोलोमाइट का। हाँ, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनमें कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं जिसमें आप बहुत ज्यादा समय लगाएंगे। एस्बेस्टोस के बारे में आपने क्या सुना? जल्दी बताइए। एस्बेस्टोस एक ये भी ले लेते हैं। एस्बेस्टोस से कोई आपने बीमारी सुनी है? ये भी सब निकलेगा, आंसर एक ही निकलेगा, राजस्थान। तो राजस्थान में कहां पे? वही निकलेगा, उदयपुर, भीलवाड़ा। जल्दी से। सिलिकोसिस
सिलिकोसिस, भाई सिलिकोसिस क्यों करवा रहे हो? एस्बेस्टोस एस्बेस्टोसिस करवा दो, ठीक है, सिलिका ही आता है, सिलिकोसिस ही होता है सिलिका। तो आपकी इसकी जो धूल होती है, एस्बेस्टोस की जो धूल होती है, ये हमारे लंग्स में, फेफड़ों में चली जाती है, तो फेफड़ों का कैंसर इससे हो सकता है। सिलिका ही का है, ये उपक्रम है, तो इसलिए कोई इसको सिलिकोसिस भी लिख रहा है और कोई इसको एस्बेस्टोसिस भी लिख रहा है। तो ये एस्बेस्टोस होता क्या है? एस्बेस्टोस होता क्या है? ये सिलिकेट है, ये सिलिका का है। तो सिलिका का खनिज, सिलिकेट मिनरल। तो अभी हमने बच्चों कैल्साइट देखा था, अब सिलिकेट देख रहे हैं, तो सिलिका। तो सिलिका क्या होता है? यहाँ पे सियाल में आता है, तो सिलिका भी। अच्छा, ये जो है, ये भी, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का पुअर कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर। बस इतना ही समझना है, थोड़ा सा विचार इसमें दे दिया। और इसका हमने देख लिया एनवायरनमेंट पे इसका प्रभाव है, एनवायरनमेंट पे प्रभाव है। इसकी जो डस्ट होती है, इसकी जो धूल होती है, ये हमारे फेफड़ों में जा सकती है, तो लंग कैंसर हो सकता है। एस्बेस्टोसिस भी कहा जाता है उसे, सिलिका से ये आता है। तो यहाँ तक की हमने बात समझी। अब इसका असर बहुत खतरनाक है, तो इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर ये दो चीजें बहुत काम आती हैं। हीट का रेजिस्टेंस है, तो आपने कई बार देखा होगा कि फायर फाइटिंग के लिए जो हमारा दमकल विभाग होता है, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट में, वो खास कपड़े पहनते हैं जिसमें आग की लपट नहीं लगती। आग की लपट, फायर रिटार्डेंट, फ्लेम रिटार्डेंट ऐसा मटीरियल है ये, फ्लेम रिटार्डेंट। तो जब आपको कहीं पर फायर प्रूफिंग करनी हो, कहीं पर आग बुझानी हो या फायर प्रूफिंग करनी हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए दूसरी चीज, क्योंकि हीट का भी है बच्चों, हीट का भी है, तो हीट में कई बार क्या होता है, कई बार हमारे पास इस तरह की मिट्टियां होती हैं, फर्नेस होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा हीटिंग करनी पड़ती है, तो ऐसे फर्नेस में भी इसको यूज किया जाता है। फर्नेस में भी इसको यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का होने की वजह से ये इंसुलेटर का भी प्रयोग करता है। तो ये थोड़ा सा हमने समझा इसको कि क्या है। बट गूगल की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर क्या होगा, गूगल की दृष्टि से क्या होगा वहां पर ये राजस्थान इसका लीडिंग प्रोड्यूसर। सर इसकी डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए, जब डाउट हो भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, मार देना, कोई टेंशन पक्का मिलेगा। मैं क्या डिस्ट्रिक्ट पूछा है। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान में लगभग 60% उत्पादन राजस्थान में होता है। क्या 60% उत्पादन इसका राजस्थान में होता है? और कर्नाटक में 35%। कितना हो गया कुल? 95%। तो दोनों ही स्टेट ले गई, 95% दोनों ही स्टेट ले गई। डिस्ट्रिक्ट से लिखवा देते तो मोक्ष मिल जाता। सेम क्या लिखूं जल्दी बताओ? तो भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, बार बार यही आते रहेंगे, यहीं पर अटके रहोगे। चल इसका भी लिखवा देते, चिकमगलूर, जब मन करे चिकमगलूर। चिकमगलूर है किधर? अरे बताया, जहाँ पे बाबा बुडान हिल है, वही 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 जो आपके बेंगलोर के पश्चिम में जो था, वो चिकमगलूर है। और बेंगलोर के साथ में मशहूर शहर मैसूरू, मैसूरू वहीं पर उसी क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। ठीक है, डन, क्लियर हो गया? तो आपके मेटल्स की भी हमने बात की। अब नॉन मेटल्स में हमने क्या बात की? इंपॉर्टेंट चीज हमने किस चीज की बात कर ली? हमने बात की है आपके लाइमस्टोन की। लाइमस्टोन से हमने जोड़ा डोलोमाइट, फिर हमारे पास अब्लक बहुत है तो माइका हमने डाल दिया, और माइका के बाद अब हमने एस्बेस्टोस भी डाल दिया। एस्बेस्टोस के बाद अब हम क्या करेंगे? एस्बेस्टोस के बाद अब हम क्या करने वाले हैं? एस्बेस्टोस के बाद अब हम करने वाले हैं डायमंड और हीरे। मुरलीधर कह रहे हैं कि सर हिंदी का यूज करें। बच्चों मैं तब से क्या बोल रहा हूं? मैं हिंदी बोल रहा हूं। क्या मुरलीधर राजस्थान को अंग्रेजी में राजस्थान नहीं कर सकते? क्या देश में हाईवे पर भी राजस्थान हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होता है? 60% को हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में लिखूं? सारी चीज वैसे ही बोल रहा हूं। बट ये इस क्लास को रोकने का ये प्रक्रम चलता रहता है, जब से बैच शुरू हुआ तब से यही चल रहा है, वो चलता रहेगा। अब मैंने टीम को कह दिया, भैया देखो और बिल्कुल बेदर्दी से हटाओ, जो हट गया, जो ब्लॉक हो गया भाई। इसी खेल में वो करने में लगे रहेंगे। समय बचाते हैं डायमंड में। डायमंड क्या है? हीरा। हीरा है सदा के लिए। अब ये बेचारा जब तक हीरा नहीं लिखूंगा तब तक उसको एहसास नहीं होगा। और शिक्षक बोली हिंदी में रहा है, शिक्षक बोली हिंदी में रहा है, ठीक है? तो डायमंड की हम बात करें तो डायमंड क्या होता है? कार्बन का फॉर्म, कार्बन का फॉर्म। तो कार्बन से बना, कार्बन तो धातु नहीं, कार्बन उसके कंपाउंड। तो आपको पता होगा कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। कार्बन से ही आपका ग्रेफाइट बनता है, जो पेंसिल जो आप लिखते हैं उसका जो सिक्का होता है ग्रेफाइट का होता है, और इसी का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है हीरा। हीरे की बात अगर आप लोगों को याद हो, मैंने विश्व भूगोल में की है। विश्व भूगोल में की है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में विश्व भूगोल में मैंने बताया कि डायमंड मिले। डायमंड हमारे बहुत ज्यादा तापमान और दाब में वोल्केनो पाइप के साथ निकलते हैं। एक खदान बताई थी, किसी को याद है? डायमंड की खदान वहां पाई गई, विश्व में डायमंड वही माना जाता है। बिल्कुल चंचल ने सही लिखा सर, किम्बरलाइट। हसन ने भी बिल्कुल सही लिखा, किम्बरलाइट। तो जो भी लोग सुन रहे हैं, और हिंदी में बोल रहा हूं, सोचिए सारी बात जो अभी तक बोली हिंदी में बोली। अंग्रेजी वाला कोई बेचारा दुखी हो तो समझ में भी आता है, दुखी हो तो समझ में भी आता है, बट आप जानते हैं ये इसी तरह से समय व्यस्त करते हैं। तो ये किम्बरलाइट, इस बात को मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों ने विश्व भूगोल की क्लास नहीं देखी, रिक्वेस्ट है, क्रम ये होना चाहिए विश्व भूगोल, जनरल ज्योग्राफी और फिर इंडियन ज्योग्राफी। देवराम ने कहा कि सर ये आपने रशिया में भी बताया, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था रशिया में छोटे छोटे डायमंड बने, उन्हें इंपैक्ट डायमंड कहते हैं। इंपैक्ट डायमंड इस तरह से एक धूमकेतु आकर टकराया, ठीक है? या तो इंपैक्ट की वजह से होगा, कोई चीज आकर टकराएगी, या फिर अंदर भूकंप ज्वालामुखी घटना होगी तो किम्बरलाइट के पाइप बनेंगे। या भारत में कहीं पर बने, या भारत में कहीं पर बने? तो पहली बात, भारत में बहुत ज्यादा नहीं है। इंडिया डज नॉट हैव मच किम्बरलाइट एक्सेप्ट फॉर द नोन वन, जो आप सभी ने सुना है, वरना मध्य प्रदेश। वरना हमारे पास थोड़े थोड़े किम्बरलाइट के अवशेष मिले हैं, हम सोचते हैं, लेकिन उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं। तो लेकिन इंडिया तो बहुत बड़ा नाम है सर डायमंड की इंडस्ट्री में। तो इंडिया सर मैंने सुना गुजरात में, सूरत में बहुत ज्यादा काम है। तो वो काम उत्पादन का नहीं है, सूरत में उत्पादन नहीं होता। क्या होता है? डायमंड कटिंग होती है, कटिंग एंड पॉलिशिंग। सो हमारे पास कारीगरी में महारत है। वी आर वेरी गुड स्किल एट कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ रॉ डायमंड्स। हम उनको करते हैं, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन वी हैव वेरी लो, ठीक है? सो इसको लिखेंगे, भारत ये जो डायमंड है इनको जो है 4 पेटियों में बांटा है, ठीक है? इंडियन डायमंड्स लाई इन 4 बेल्ट्स। भारत के अति सीमित लिखो हीरा भंडार 4 पेटियों में। किसमें है? 4 पेटी में। 4 पेटी मतलब बेल्ट होती है, जोन्स होते हैं, ठीक है? पहला है सेंट्रल इंडिया, केंद्रीय भारत, और ये मध्य प्रदेश में है। और यहीं पर आपने पन्ना की खदानें सुनी है, सबसे मशहूर हो गए पन्ना की खदान, ठीक है? अब हम आते हैं सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया दूसरा क्षेत्र जहां पर किम्बरलाइट जो है देखा गया है वो है आंध्र प्रदेश।
दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत आंध्र प्रदेश, दक्षिणी भारत आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जब हम बात करते हैं तो क्षेत्र क्या है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र जब हम इसकी बात करते हैं तो फिर वही आ जाएगा, कडप्पा आ जाएगा, आंध्र प्रदेश कडप्पा आ जाएगा और अनंतपुर आएगा। ठीक है सर, भारत में गोलकुंडा की भी खदान है, तब सब लोग गोलकुंडा गोलकुंडा गोलकुंडा, भाई खत्म हो गई, कुछ नहीं है उधर, अब उधर कुछ भी नहीं है। ठीक है, जहां है अब भंडार, इसलिए बता रहा हूं, इतिहास पढ़ के वो बोल को जबरदस्ती ना करें, गोलकुंडा में हमारे पास निकले, अब कहानी खत्म, अब कहानी खत्म। बट हाँ, ये जो कृष्णा नदी है, नदी की घाटी में हो सकता है तो आपका मन है गोलकुंडा कर लीजिए, आप वहीं पर विचार रखता हुआ 4-5 लोग गोलकुंडा 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 लिख रहे हैं, तो गोल अब हो नहीं रहा है, गोल बंद हो चुका है। ठीक है, तीसरा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में रायपुर से लेकर बस्तर तक की पेटी, क्या बात करें सर, वहां पर डायमंड भी है। भाई देखिए, ये सब मैंने तो वो नहीं किया, ये सब तो हमारा जो माइनिंग्स डिपार्टमेंट है वो करता है कि नहीं, क्लियर। तो हमारे पास ये हो गया छत्तीसगढ़ रायपुर से बस्तर की पेटी। बस्तर में मैंने आपको बताया टिन, अगर आपको याद हो, टिन जो है हमारा वो बस्तर से आता है, बस्तर का जो पठार है। और जो चौथा है बच्चों, ये कुछ हमारा पूर्वी भारत में ओडिशा से शुरू होता है, ओडिशा में ही है, ओडिशा के तट पर अगर हम बात करें तो गोदावरी से महानदी की जो क्षेत्र है, गोदावरी टू महानदी की जो पेटी है, इन दो नदियों के बीच में जो ओडिशा का भाग है वो, क्लियर हो गया, डन। और गुजरात में सूरत में क्या हो रहा है, डायमंड कटिंग हो रही है, क्लियर। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे बच्चों, अभी हम नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स हमने लगभग कर लिए। जिप्सम एक रह गया, जिप्सम क्या होता है, ये सल्फेट है कैल्शियम का, जिप्सम कोई खास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कैल्शियम का जब सल्फेट आता है, कैल्शियम का सल्फेट जब आता है, कैल्शियम का जब सल्फेट आता है, कैल्शियम सल्फेट, ये जिप्सम कहलाता है। फिर राजस्थान आएगा, फिर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो है हमारा राजस्थान का जो मरुस्थल क्षेत्र है वहीं पर है। जिप्सम का आपने कहां पर सुना, जिप्सम जो आपकी दीवारों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपने देखा होगा घर में जो है दीवारों पे लोग जो कॉर्नर पे कुछ डिजाइन बनवाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, आर्टिफिशियल दीवार बनाई जाती है, जिप्सम के बोर्ड बनते हैं, ये सब जिप्सम कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होता है। ये सल्फेट है किसका, कैल्शियम का सल्फेट। ठीक है, डन। बस इतनी सी बात करनी थी, नॉन मेटल्स हो गए आपके काम के, जो नॉन मेटल्स थे वो कर दिए। और सर अगर मुझे सर मेटल्स ही करने, नॉन मेटल्स छोड़ भी दूं, छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉन मेटल नहीं है। बट फिर भी मुझे लगा कि नॉन मेटल्स अपने आप में बहुत सारी लिस्ट है, तो आप हो जाएंगे, ये मिट्टी, चीनी मिट्टी, गीली मिट्टी, सूखी मिट्टी, वो सब कर रहे होंगे, तो उसकी जगह पर मैंने कहा कि हम इसको ये कर लें। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पर खत्म करते हैं अपने मेटल और नॉन मेटल। अब हम आएंगे ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों में कोयला, जल्दी से मुझे बताइए, कोयला सर फॉरेन का भी डायमंड कटिंग होता है, डायमंड कटिंग आप कारीगर हैं, कहीं से भी आ जाए, जब भारत में हीरा नहीं है तो बाहर से मंगा रहे होंगे ना, हम इंपोर्ट करते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी, और फिर हम उनकी कटाई करके डिजाइनिंग हम करते हैं। जल्दी से सब लोग कोयला भारत में कहाँ मिलेगा और क्या सिद्धांत लगाएंगे, देखें। लोग ऑडियो चला गया था जी, आप लोगों के सारे यहाँ पर कोल के बारे में आए, मैं वही पढ़ रहा था कोल के बारे में, जो भी है। किसी ने कहा सागरी निक्षेप से कोयला नहीं बनता, लेकिन पूनम कुमारी ने लिखा ब्रंच घाटी में, बिल्कुल सही। तो पूनम कुमारी का उत्तर एकदम सही हो जाता है, जीवाश्म की प्रक्रिया। तो अच्छा, कोयले की बात करते हैं, भारत में कोयले की बात होती है, तो छोटा नागपुर, नसान का क्षेत्र। चलिए, तो पहली चीज कोयला, कोयला, कोल, इस पर चर्चा वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास में हो चुकी है, तो उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो जब आप तैयारी करें तो उसको भी देख सकते हैं। तो कोयले की पूरी प्रक्रिया बता चुका हूँ। तो whenever we have plant fossil cellulosic material getting subducted under land, ठीक है, because of lifting and faulting, there is a chance after millions of years that turns into coal। जब भी हमारे पास पादपों का जैविक पदार्थ, जीवाश्म किसी गहरी घाटी में दब जाए और कई करोड़ों वर्षों बाद उच्च ताप की दशाओं में वहां पर क्या हो जाएगा, वो कोयला बन जाएगा। कोयले बनने की प्रक्रिया में मैंने आपको बताया था, कार्बनाइजेशन की प्रक्रिया, धीरे धीरे सारी अशुद्धियां निकलती जाएंगी। और कोल के प्रकार भी हमने देखे थे। हमारा प्रकार क्या था, एंथ्रासाइट प्रकार था, फिर बिटुमिनस प्रकार था, बिटुमिनस, और फिर लिग्नाइट प्रकार था, और फिर हमारे पास पीट प्रकार। ठीक है, अब भारत के पास अगर भारत की बात करें, भारत क्योंकि गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, तो बहुत अधिक कोल तो नहीं है, विश्व का बहुत अधिक कोल तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए पर्याप्त है। हमारे लिए 3 से 5 से 7% विश्व का कोयला हमारे पास। ठीक है, हमारे पास वो कोयला 3 से 5% हो सकता है। ये कुछ किताबें साथ कह देंगे, वो गन्ना के हिसाब से चलता रहता है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो विश्व का कोयला, वर्ल्ड कोल इज एंथ्रासाइट। वर्ल्ड का कोल एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट बढ़िया क्वालिटी का होता है, एंथ्रासाइट बढ़िया क्वालिटी का होता है, क्योंकि ये पुराना कोयला है, ये पुराना कोयला है। ठीक है, ये कब का है, ये कार्बोनिफेरस काल का है। विश्व का कोयला पुराना कोयला है, कार्बोनिफेरस का काल का है, लेकिन भारत का कोयला मूलतः बिटुमिनस है। मेन कोयला जो है भारत का बिटुमिनस है।
भारत का बिटुमिनस कोयला है। और जब हम बात करते हैं, जब हम बिटुमिनस की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम बिटुमिनस कोयले की बात करते हैं तो ये भारत जब अपनी यात्रा हिमालय की तरफ कर रहा था तो यहाँ आपको याद होगा भारत में कुछ दरारें पड़ी थी, है ना। तो मध्य भारत, रिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल इंडियन प्लेटू, ये कब का है? ये कब का है? तब का है 130 से 160 मिलियन साल पुराना हो सकता है। और ये वाला जो है ये उससे भी पुराना है, ये उससे भी पुराना है। तो हमारे पास ये अभी का है, पहली चीज है। उसके बाद भारत के पास कुछ मात्रा में लिग्नाइट भी है, कुछ मात्रा में सम पार्ट ये है। और पीट जो चौथा प्रकार होता है, तो ये तो हमने आपको बताया कि ये कोयला बनने की प्रारंभिक स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल इज पीट। ये कोयला होता भी नहीं, ये लकड़ी होता है। लिग्नाइट हमारे पास दूसरा प्रकार का है। तो सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद बिटुमिनस और उसके बाद लिग्नाइट। भारत के पास ये लिग्नाइट भी है, भारत के पास ये लिग्नाइट भी है, ठीक है। क्लियर हो गया? आर वी डन विद इट? मेघालय में पीट है, देखिए फिर महिमा साहू जी, मैंने आपको बोला पीट कहीं पर भी हो सकता है, पीट कहीं पर भी हो सकता है। चीजों के सड़ने गलने को पीट कहा जाता है, ये कहीं पर भी हो सकता है पीट। कहीं एक झील ले लीजिए, झील के पास टहनियां गिरी हुई हैं, वो सड़ना शुरू हो गई है, साल 2-3 साल में वो पीट ही कहलाएगा, ठीक है। तो पीट की चिंता नहीं करनी है। लिग्नाइट भारत में, तो भारत का मूल कोयला कौन सा है? भारत का मूल कोयला बिटुमिनस है। और हमारे भारत के कोयले को गोंडवाना कोयला कहा जाता है, ये तो पहली बात आई। भारत का कोयला क्या है? गोंडवाना कोयला। और जो लिग्नाइट कोयला है इसको क्या कहा जाता है? टर्शियरी कोल, टर्शियरी कोल। ये जो नया कोयला है इसको क्या कहा जाता है? चतुर्थ काल का टर्शियरी कोल। ये अभी का है, ये अभी का है, ये नया नया है, ठीक है। से बहुत समय बीतने के साथ पीट कोयला एंथ्रासाइट में बदल जाएगा। अवनीश कुमार बेटा विश्व भूगोल की क्लास देखिए, क्लास को बाधित मत करिए, इस पर बहुत लंबी चर्चाएं हो चुकी है, ठीक है। तो ये क्या इनमें अंतर है, ये सारी चीजें हम पहले बात कर चुके हैं, क्लियर हो गया? तो भारत का मेन कोयला बिटुमिनस है, भारत का कोयला गोंडवाना है, ये हमारा प्रमुख कोयला स्रोत है। उसके अलावा अगर कहीं कुछ मिल गया तो वो क्या है? वो हमारे बाकी प्रकार एंथ्रासाइट मिल गया। कश्मीर में नीचा होम में एंथ्रासाइट भी मिल गया। कश्मीर में एक छोटा सा हिस्सा नीचा होम उसका नाम है, वहां पे एंथ्रासाइट मिल गया, लिग्नाइट हमें मिल गए। तो ये सब क्या है? ये अपवाद है। हमारा मेन कोयला क्या है? हमारा मेन कोयला, ठीक है, समझ में? अब मुझे बताइए भारत का कोयला कहां मिलेगा? भारत का कोयला कहां मिलेगा? तो ये देखो पक्का कोयला, इसको कच्चा कोयला किसको कहा जाता है? पीट को फिर बता रहा हूँ, समय व्यर्थ मत करो, ये क्लास हो चुकी है। क्या हमने ऐसी क्लास कर ली है? कोयला क्या होता है, कोयले के प्रकार क्या होते हैं? पीट होता है 40% से कम होता है, लिग्नाइट 40 से 60 होता है, बिटुमिनस 60 से। ये जैसे जैसे आप नीचे आते हैं, हाईएस्ट क्वालिटी जैसे जैसे नीचे आते हैं आप कार्बन कंटेंट, मैंने आपको मॉइस्चर भी बताया था, ये सब मैं करवा चुका हूँ, ये सब मैं करवा चुका हूँ। गोंडवाना कोयला हमारा मेन कोयला 98% मेनली बिटुमिनस है। उसके बाद जो हमारा लिग्नाइट है जो बाद में बना है, ये सारी चीज टॉपर्स अपने नोट्स ऐसे बना चुके होते हैं, इसमें कोई वो नहीं। ये सर आपने कराया था, कोई ये भी लिखा है सर मुझे विश्व भूगोल की क्लास भी याद आ रही है कि नहीं आ रही? अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हाँ ये जरूर है कि अब मिलेगा कहाँ पर, तो सीधी सी बात है, अब मिलेगा कहाँ पर जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। तो ये तो एक तो दामोदर की घाटी होगी, ये नदी गई, फिर यहाँ हसदेव और महानदी है, और ये गोदावरी। ये नदियों की घाटी में नर्मदा में भी हो सकता था, लेकिन नर्मदा में नहीं है। नर्मदा में नहीं है, कोई बताएगा नर्मदा में कोयला क्यों नहीं है? कोई बताएगा कि नर्मदा में कोयला क्यों नहीं है? नर्मदा में भी ब्रज घाटी थी, नर्मदा में भी ब्रज घाटी थी, जल्दी से बताइए। हाँ जी जल्दी से। मरीन ट्रांसलेशन नहीं, लेकिन उज्जवल कुमार ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, राजेश ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। सर ये जब हुआ, सर ये सारा कोयला तो बना, कोयले में घाटियां तो बनी, लेकिन उसके बाद सर 77 से 75 से 50 मिलियन साल तक भारत में यहाँ पर हॉटस्पॉट से गुजरे, तो उसके संपर्क में आने की वजह से हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब हम कहाँ पर देखने वाले हैं? तो हमारा कोयला कहाँ मिलेगा? तो ये हमारी दामोदर नदी जा रही है, तो कौन सा हुआ? ये झारखंड हुआ, ये झारखंड हुआ, ये पश्चिम बंगाल हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है झारखंड की झरिया खदानें, ये हमेशा याद रखनी है। झरिया ये आयरन कैपिटल है। झरिया के बाद जैसे ही ये नदी यहाँ पर आती है तो यहाँ पर आता है रानीगंज। तो जब भी कोयला आएगा तो दो नाम हमेशा याद रखने हैं, रानीगंज माइंस एंड झरिया माइंस। वो अलग बात है कि झरिया हो जाएगा, बोकारो हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा, धनबाद, बोकारो, झरिया ये सब नाम हो जाएंगे, लेकिन याद क्या रखना? रानीगंज और झरिया ये सबसे इंपॉर्टेंट माइन है, ये बिल्कुल याद होनी चाहिए। नदी का नाम दामोदर, नदी का नाम दामोदर। तो जो लोग डिस्ट्रिक्ट में लिखना चाहते हैं सर डिस्ट्रिक्ट बताइए, तो डिस्ट्रिक्ट वाले क्या करेंगे? पहले क्या लिखेंगे? झारखंड, और झारखंड में आप लिख सकते हैं झरिया तो खदान है, झरिया खदान है, वरना आप बोकारो लिखिए, बोकारो, बोकारो लिख लीजिए, धनबाद लिख लीजिए। आपने जगह सुनी होगी लाल मटिया, लाल मटिया, ये हो गया। पश्चिम बंगाल में हमने क्या लिख दिया? पश्चिम बंगाल में हमने रानीगंज लिख दिया, ठीक है। अब यहीं पर झारखंड और पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पर है एमपी, एमपी में शहडोल लिखेंगे, शहडोल और सुहागपुर। सर एमपी में क्या है? अरे एमपी में ही तो अमरकंटक का पठार है बच्चों, ये अमरकंटक का पठार है। यहाँ से कौन सी नदियां निकलती हैं? एक पे दामोदर इस तरफ को जा रही है, एक इस तरफ को क्या गई? सोन नदी गई, और इस तरफ को क्या आ रही है? हसदो नदी, और इस तरफ को क्या जा रही है? नर्मदा नदी। हसदो नदी जो है ये आपका कोयला लेकर आती है, कोयले का स्रोत कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में लिखेंगे बच्चों रायपुर, कोरबा, छत्तीसगढ़ में कोयला यहाँ। तो ये कोयले का एक पेटी हो गई हमारी, इधर दामोदर नदी, इधर हसदो नदी, इधर हसदो नदी, और उधर सोन चली गई, और इधर नर्मदा। नर्मदा में हमने कहा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। धनंजय सिंह इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का बुक कहाँ मिलेगा? धनंजय सिंह टेक्निकल टीम से बात कर लो, क्लास की रोक रहे, कोई जवाब नहीं मिलेगा भाई इसका। ये इन्होंने 4 बार पूछना शुरू किया, अब ये यही करते रहेंगे। धनंजय सिंह मेरी तरफ से तो भाई यहाँ से आपका नाम और ये चैट हटा दी गई है, अब आप टेक्निकल टीम तक पहुंचने की कोशिश करें प्लीज।
अगर आप केजीएस के छात्र हैं और आपको अपनी ऐप का मटेरियल सेक्शन भी खोलना नहीं आता तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप वेबसाइट पर जाकर टेक्निकल टीम से पूछें कि आपको कैसे यूज किया जाएगा, क्लास को बाधित ना करें। अच्छा, यहीं पर एक और नदी जा रही भाई, ये कौन सी नदी है जल्दी बताइए? छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से, यहाँ बस्तर से उठी है सर महानदी। अच्छा, यहाँ भी कोयला है, बिल्कुल, ये तो साइड कहाँ जुड़ जाएगी। तो महानदी कहाँ पर आ गई? उड़ीसा। महानदी कहाँ आएगी? उड़ीसा। उड़ीसा में भी, उड़ीसा में भी क्या आ जाएगा? उड़ीसा में भी कोयला आ जाएगा, उड़ीसा में भी कोयला आ जाएगा। महा नदी का क्षेत्र है, इसमें आप कटक लिख सकते हैं। डन। अब मैं चाहूंगा कि आपके पास एक कोयले का मानचित्र होगा, आपकी एटलस में कोयले का मानचित्र होगा। ये बच्चों, ये कोयला की पेटी दिखाई दे रही है, ये महानदी, ये महानदी, ये दामोदर, ये दामोदर, और यहाँ हसदेव, हसदेव, शहडोल, सोहागपुर, शहडोल, सोहागपुर, सिंगरौली, शहडोल, सोहागपुर, सिंगरौली। फिर से बता रहा हूँ, शहडोल, सोहागपुर, सिंगरौली। सर इंग्लिश में बताइए, शहडोल, सोहागपुर, सिंगरौली। सर हिंदी में बताइए, शहडोल, सोहागपुर, सिंगरौली। सर चाइनीज में बताइए, शहडोल, सोहागपुर, सिंगरौली। ठीक है, सब सेम ही रहेगा। रायपुर, कोरबा। नदी का नाम हसदेव नदी। दामोदर नदी में पहुंचे, झारखंड को काटेगी, झारखंड को काटेगी, झरिया, धनबाद, ये लालमटिया, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, और इसके आगे हम गए पश्चिम बंगाल में रानीगंज, रानीगंज जाएगा। और अगर हम इसमें आ गए उड़ीसा में तो महानदी आ गई, महानदी से हम कटक की तरफ जा रहे हैं। ये एक छाप दिखाई देगी, एक छाप यहाँ पर दिखाई देगी। अब ये वाली भी एक नदी है, ये नदी क्या है? ये नदी है गोदावरी नदी, कृष्णा के ऊपर गोदावरी नदी। अब गोदावरी को भी यहाँ पर मिला है, गोदावरी को वर्धा नदी भी सहायक नदी है। सर यहाँ गोदावरी कैसे एक बार बना दीजिए प्लीज, तो मैं बना देता हूँ बच्चों। यहाँ से गोदावरी का उद्गम है, ठीक है, कहाँ से? यहाँ से, नासिक के पास से, नासिक के पास से गोदावरी का उद्गम है। तो यहाँ तक तो गोदावरी के अपर रीचेस में नहीं है, लेकिन गोदावरी का जो निचला हिस्सा है, आधी गोदावरी में नहीं है, आधी गोदावरी में नहीं, लेकिन जो उसका आगे वाला हिस्सा है, इस हिस्से में नहीं है। यहाँ पर इसके पास वर्धा, पैनगंगा, वैनगंगा अगर आपको याद हो तो जगह का नाम क्या हो जाएगा? वर्धा, वर्धा, करणपुरा, ये हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा तेलंगाना, तेलंगाना। लिखवा दूं इसको, ठीक है। तो ये तो पहला एक बेटी होगी, ओडिशा में भी कुछ आपने लिख लिया, और भी नाम लिख सकते हैं। तालचर में भी खदान है, बिल्कुल ठीक है, तालचर भी लिख लीजिए, तालचर और तालचर कन्हैया, ठीक है। तो उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, मैंने बोला था अभी, सिंगरौली लिख लेना, नहीं तो बाद में बोलेगा कि नहीं बता, ठीक है। डन, डन या नहीं डन? अब सारा शेख कह रही है गारो खांसी जानते हैं, जो बता रहा हूँ पहले वो कर लो, विश्वास करो, थोड़ा सा और विश्वास कर लो यार, ठीक है। तो पहला तो ये हुआ, नाम लिखवाने के लिए बता रहा हूँ कि नाम लिखवाने आपका नोट्स है तो वो भी पूरा रहे। तो आपके तालचर आ गया, कटक आ गया, उसके बाद बोकारो, धनबाद, लालमटिया आ गया, झरिया की खदान आ गई, रानीगंज आ गया, बांकुड़ा भी लिख सकते हो आप चाहो तो यहाँ पर, बांकुड़ा। और यहाँ पर हमने उसकी बात करी। अब हमारे दक्षिण भारत में ये हमारी कौन सी आ रही है? गोदावरी। यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आई वर्धा, और ये इससे जुड़ गई, और ये हमारा डेल्टा हो गया। अब इस हिस्से में कोयला है, तो यहाँ पे आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जगह का नाम वर्धा, ठीक है, और चंद्रपुर, चंद्रपुर, ठीक है। अब आ गए हम तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना में इंपॉर्टेंट है खम्मम जिला, खम्मम जिला, AHAMAM, और इसमें रामागुंडम और कोटागुडम, खम्मम जिला, रामागुडम एंड कोटागुडम। कहां पर है? ये नदी गोदावरी, और ये नदी वर्धा, पैनगंगा, इन नदियों की घाटियों में है, ठीक है। सभी लोगों को दिखाई दे रहा है? ये मैंने क्या करवाया बच्चों? ये मैंने आपको करवाया भारत के 98% कोयले की मैंने बात की। अब यहाँ पर कुछ लोग बैठकर मेघालय में ढूंढ रहे हैं, कुछ कश्मीर में ढूंढ रहे हैं, ये समय व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। ये चमत्कार नमस्कार कर रहे हैं, जो सामने है, जो सच में परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे यहीं पे इस्पात संयंत्र लगेंगे, यहीं पे बहुत सारी चीजें लगेंगी, इनको ये नहीं दिखाई देगा। इनको क्या दिखाई देगा? इनको दिखाई देगा कि कश्मीर। अरे भाई अभी तो बता रहा, कितनी बार बता दिया कि इसके अलावा भी 2% निकला है, वो टर्शरी है। ये कौन सा कोयला है? ये बच्चों गोंडवाना कोयला, जो मेरा मेन है, पहले उसको ध्यान दूंगा कि नहीं दूंगा। ये कौन सा है? ये बिटुमिनस है। अब मेरे पास 2% कहाँ है? टर्शरी है। 2% कहाँ है? टर्शरी है। ये भारत में अलग अलग जगहों पर है। और ये कौन सा कोयला है? लिग्नाइट कोयला है। क्या है बच्चों? ये लिग्नाइट कोयला है। तो जो हमारा प्रमुख है पहले उस पर ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? जो हमारा प्रमुख है पहले उस पर ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? हम उसी पे फंसे हुए, नहीं ये वाला पहले करना है, ये वाला पहले करना है। क्यों करना है? जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास रामागुडम हो गया, कोटागुडम हो गया। आप देखेंगे एनटीपीसी के प्लांट है यहाँ पर प्लांट भी लगाए गए हैं। और अभी आपने देखा होगा कि उसने सोलर प्लांट भी लगाया, फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इन्हीं क्षेत्रों में लग रहा है। करंट अफेयर्स में भी ये रहते हैं। अभी बोला आसाम में भी होगा, आसाम में भी होगा, आसाम में भी होगा। क्यों होगा बताओ? आसाम में क्यों होगा? ये जो आसाम वाले रो रहे हैं, आसाम में क्यों होगा बताओ? तो इतना जो खेला कर रहे हो सबसे, आसाम में क्यों होगा? क्या आसाम में कोई ब्रंच घाटी है? आसाम में कोई ब्रंच घाटी है? नहीं है। तो फिर आसाम में होगा, आसाम में होगा, क्यों रो रहे हैं? चंद्रपुर में प्लांट है, प्लांट की बात नहीं कर रहा। तो ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों को केंद्र नहीं दिखता, बाकी सारी चीजें दिखती हैं। अर्जुन को केवल मछली की आंख दिख रही थी भाई, अर्जुन को केवल मछली की आंख दिख रही थी, तो वो निशाने पे लगता है। यहाँ ब्रंच घाटियां हैं देश की, ये ब्रंच घाटियां होगी भाई। यहाँ कोयला, यहाँ कोयला, यहाँ कोयला। उसके अलावा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, चारों जगहों पे, चारों दिशाओं में लिग्नाइट है। सबसे परेशान कर रहे हैं सर जी, वहां भी होगा, आसाम में भी होगा, आसाम में भी होगा, आसाम में भी होगा। रोना बंद करो भाई। तमिलनाडु में एक बहुत मशहूर जगह है, नाम है नेवेली। तमिलनाडु, यहाँ गुजरात और राजस्थान में, गुजरात एंड राजस्थान में सबरकांठा और बनासकांठा। और यहाँ पर क्या है? बाड़मेर। यहाँ पर भी कौन सा कोयला? फिर से लिग्नाइट, 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 इसी को टर्शरी भी कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है? कालाकोट और नीचा होम,
काला कोट, नीचा होम। यहाँ पर क्या है, असम में माकुम, ठीक है, असम में माकुम है। उसके बाद बोजान है, ठीक है, असम में। फिर मेरे ख्याल से अरुणाचल में नामचिक नामपुक, नामचिक नामपुक। कितने नाम बताइए? नामचिक नामपुक, माकुम, बोरजान। कब से लगा हुआ ये वाले जो मेन है उसको छोड़कर सर असम में होगा ना सर? बताइए ना सर, बताइए ना। बता दूंगा भाई, बता दूंगा। कब के हैं ये अभी इनको टर्शरी कोल कहा जाता है, टर्शरी एंड लिग्नाइट कोल, टर्शरी लिग्नाइट कोल, ठीक है। जो टॉपर होते हैं वो क्या करते हैं? टॉपर ऐसे रोना नहीं होते हैं, टॉपर सीधा मैप बना लेते हैं। ये देखिए ऊपर लिख दिया, नीचा होम काला कोट। यहाँ पे क्या लिख दिया? माकुम, नामचिक अरुणाचल प्रदेश, बोरजान नागालैंड। मेन कौन सा है? गोंडवाना। झारखंड में झरिया, बोकारो, धनबाद। उड़ीसा में तालचर, छत्तीसगढ़ में सिंगरौली। उसके बाद पश्चिम बंगाल में रानीगंज, मध्य प्रदेश में शहडोल सोहागपुर, आंध्र प्रदेश में कोटागुडम और रामगुडम, महाराष्ट्र में चंद्रपुर। एक जगह लिख देते हैं यार, यही मानचित्र भी बन जाता है। नीचे नेवेली लिख दिया, इधर उमरसर लिख दिया, पलना लिख दिया, दो और डाल, क्या दिक्कत है? तो असम बता दो, असम बता दो, मेघालय में भी तो मेघालय है भाई, मना थोड़ी कर रहा है। तो एक और डाल लो अगर आपका मन है तो, उमरसर और पलना, ये मैं ऐड करवा देता हूँ। भाई गुजरात में उमरसर, ठीक है, और बाड़मेर और पलना, ये कहाँ पर? राजस्थान। सब मेघालय में जयंतिया पहाड़ी में भी, हाँ लगा लो, कोई टेंशन नहीं है। जयंतिया भी लगाओ, जयंतिया लगाओ। उमरसर भी लिख दिया सर, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें रोना बंद कर दें। ये चीज आपके इसमें रहती है, इन मैप में रहती है बच्चों, इन वाले मैप में। जल्दी से ये देखो, एक बात देख लो, जिन लोगों को नहीं मिल रहा है, जिन लोगों को नहीं मिल रहा है, जल्दी से देखिए। कोयले का मैप बना हुआ भाई, वहां पर लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। सिंगरौली लिखा हुआ है, करणपुर लिखा हुआ है, बोकारो लिखा हुआ है, झरिया लिखा हुआ है, सुहागपुर लिखा हुआ है। एक बार देखिए, एक बार देखेंगे तो आपको कोयले के एड्रेस यहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है। कोल माइन नाम लिखे भाई, नाम के साथ। तो बेकार में घबराहट बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। जो आपके लिए काम के नाम है वो है। क्या इसके अलावा हजारों नाम नहीं हो सकते? क्या हमने विश्व भूगोल में भी यही दिमाग नहीं लगाया था कि पहले वो चीजें कर ले जो इंपॉर्टेंट है? तो मुझे सब मिल रहा है, तो मोटी मोटी चीजें आपको आसाम का बता दिया, बोलजान कहाँ पे? नागालैंड में, अरुणाचल में नामचिक है। नागालैंड सर, मेरा प्लीज मेघालय लिखिए, लो यार मेघालय लिखिए सर। मेघालय में क्या है सर? जयंतिया, खासी। और यहाँ पर मैंने आपको, अगर विश्व भूगोल की क्लास आपने की हो तो आपको याद होगा, मैंने रेड होल माइनिंग बताई थी। कल किसी ने पूछा ना सर अंडरग्राउंड माइनिंग क्या होती है, ओपन कास्ट क्या होती है? विश्व भूगोल में कर चुके हैं कि नहीं सर? रिफ्टिंग आल्सो टुक इन कावेरी बट नो कोल देयर। किसने कहा? आशीष, कावेरी में रिफ्टिंग हुई है। कावेरी रिफ्ट वैली, मैंने तो नहीं बताया था आपको। कहाँ से मिला है कि कावेरी में रिफ्ट वैली है? आपने कहा कावेरी में रिफ्ट वैली है, कावेरी रिफ्ट वैली से बनी। आशीष, ये आप भी जानते हैं, है ना? अब शिवकरण कह रहे हैं सुंदरवन में भी होगा, क्यों होगा? कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। सुंदरवन में भी होगा, इसलिए हटा देते हैं यार। सुंदरवन में होगा क्या? तो कावेरी को रिफ्ट वैली बना दिया इन्होंने जबरदस्ती। सुंदरवन तो डेल्टा है, डेल्टा में क्या हो रहा है? मिट्टी के निक्षेप जा रहे हैं, मिट्टी के निक्षेप जा रहे हैं। क्या वहां पे बहुत सारे जो है पेड़ जो है, क्या उनका दसान हुआ है? ठीक है। तो ये सारी माइनिंग और ये सारी चीजें आपके पास लेकर आई है, इसलिए प्लीज कर लीजिए। क्लास को बाधित करेंगे तो गड़बड़ होती है, समय भी व्यर्थ होता है। अच्छा है, सभी लोगों का ये क्लियर भी हुआ होगा। एनर्जी रिसोर्स में कोयला भी आपको मिला। ये हमारा बच्चों कोयले का बेसिन है। तो जब हम दामोदर की बात करते हैं, ये हमारा रीवा दामोदर एक बेसिन है, ये हमारा प्रणहिता गोदावरी बेसिन, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो आपका आया, ये कर्णपुरा, बोकारो, झरिया, रानीगंज, ये जो नदी बह रही है, ये इस तरह से बहती है। बहुत सारे मानचित्र हम देख सकते हैं, जिसकी हमें कोई खास वो नहीं। अब रही बात कावेरी की। कावेरी में कोई मेंशन नहीं हुआ, लेकिन इस क्षेत्र में अभी सभी लोग ध्यान देंगे, इस क्षेत्र में सी अंदर घुसाया, इस क्षेत्र में मरीन ट्रांसग्रेशन हुआ है, इस क्षेत्र में मरीन ट्रांसग्रेशन हुआ है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या है? जल्दी से बताइए। ये 6 किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होंगे? 1 2 3 4 5 6, ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होंगे? जल्दी से बताइए। यहाँ पर सागरीय अतिक्रमण हुआ है, लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि कोयला हो गया खत्म भाई। सर ये तेल और गैस के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर्षिल पेट्रोलियम जो भी क्लास अटेंड किया वो एकदम मिला दिया, तो तेल और गैस का एड्रेस है सर, कोई टेंशन ही नहीं। अब सोचिए आज मैंने क्या पढ़ाया आपको, आज मैंने बच्चों पढ़ाया क्लास के प्रारंभ से ही कुछ सिद्धांत दिए। नॉन मेटल कहाँ होंगे? देश के प्लेटफॉर्म्स में, और खासकर पठार के, प्रायद्वीपीय पठार के प्लेटफॉर्म्स में हमारे नॉन मेटल्स होंगे। कोयला कहाँ होगा? जो हमारे गोंडवाना काल में या जब हम ऊपर आ रहे थे नॉर्थ में, जब प्लेट आ रही थी, तो जो उसमें पॉल्टिंग हुई है दरारों में, ब्रंच में मिल गया, ठीक है। उसके अलावा कुछ अलग कोयला मिला, वो क्या है? वो टर्शरी कोयला, वो लिग्नाइट है, उसकी क्वालिटी कम है, सीधी सी बात। और तीसरा क्या है? आप सभी लोग ऑयल एंड गैस लिख रहे हो, क्योंकि मरीन ट्रांसग्रेशन हुआ है, ठीक है। सो ऑयल एंड गैस बेसिन्स ऑफ इंडिया, पहला राजस्थान बेसिन, ठीक है। बाड़मेर रीजन है, बाड़मेर ले लीजिए, और यहीं पर हम लोग ऑयल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाड़मेर रीजन, और इसका बहुत अच्छा सा भी मैप भी है, वो भी मैं दिखा दूंगा। उसके बाद क्या है? गुजरात में खंबात की खाड़ी। तीसरा क्या है? महाराष्ट्र में मुंबई ऑफशोर, मुंबई के तट के परे मुंबई ऑफशोर कहलाता है। ये तीनों गए, ये वेस्ट कोस्ट में हो गए, या ऐसे लिखूंगा, आगे नहीं लिख पाऊंगा। ये तीनों कहाँ पर है? भारत के पश्चिमी तट, वेस्ट कोस्ट। अब आते हैं 4 5, ये ईस्ट कोस्ट है,
चार को क्या रखें, 5 वाला दक्षिण से दक्षिण से भी रख सकते हैं। केजी बेसिन, ये आ गया हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे रखते हैं। 4 आंध्र प्रदेश, केजी बेसिन, के जी कृष्णा। ठीक है, चौथा इसके बाद 5वां है तमिलनाडु, इसको हमने किया कावेरी डेल्टा बेसिन। तंजावुर से लेकर तंजावुर से आ गया। और छठा भी अगर मुझे लेना हो तो ये हमारा पूर्वी तट, पश्चिमी तट, पूर्वी तट, छठा भी मैं ले रहा हूँ। छठा मैं उड़ीसा ले रहा हूँ बच्चों, उड़ीसा। और ये क्या है, महानदी डेल्टा, महानदी का डेल्टा क्षेत्र, तो आपका पूर्वी और पश्चिमी तट। तो गल्फ ऑफ के बाद क्या लिखा, गल्फ ऑफ खंबाट की खाड़ी, गुजरात में खंबाट की खाड़ी। ठीक है, तो जब तक ये मानचित्र में नहीं देखते तो हमें सारा डर लगता रहता है, इसलिए पहले केवल लिखवा रहा हूँ। मानचित्र में लिखेंगे तो आपके लिए बहुत सारा आसान हो जाएगा। जल्दी से पहले लिख लीजिए, क्षेत्र देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे का देखेंगे। और अपने एटलस का छोटा वाला मानचित्र जो है तेल या गैस वाला, वो पक्का खोल के रखेंगे, आपका बहुत सारा डर निकालने में मदद करेगा वो। मिनरल फ्यूल्स के नाम से, मेरी एटलस में मिनरल फ्यूल्स के नाम से। ठीक है, अब इसे बनाते हैं यहाँ पर। तो ये तो बाड़मेर क्षेत्र है, बाड़मेर पांचोर क्षेत्र, ये क्या हो गया, राजस्थान। यहाँ मरीन ट्रांसग्रेशन हुआ था इसलिए। ठीक है, दूसरा विशेष है, दूसरा है ये खंबाट की खाड़ी। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो ये आ गई नर्मदा की नदी का मुहाना, और ये आ गया सूरत का मुहाना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप अपनी एटलस खेल खोलेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको, अंकलेश्वर, कोयाली। ठीक है, वडोदरा, अंकलेश्वर, कोयाली। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र की बात हो रही है, इसमें नाम मिलेंगे अंकलेश्वर, अंकलेश्वर, कोयाली, और क्या, हलोल, बलोल, कलोल, हलोल, बलोल, कलोल, ये सब यही सारा का सारा यहाँ पर तेल वाला, तेल और गैस। जल्दी चेक करिए, चेक करिए, यहीं पर एक जगह लिखी होगी दहेज भी लिखा होगा, दहेज, हजीरा, अच्छे अच्छे नाम है यहाँ पर, दहेज, हजीरा। चेक करिए, चेक करिए, सारे नाम मिलेंगे, सारे नाम मिलेंगे। जिसको भी डाउट हो रहा है क्या करेंगे, जिसको भी डाउट हो रहा है एकदम से ये वाला गुजरात का मानचित्र खोल लीजिए, अगर ये नहीं मिला गुजरात का मानचित्र खोल लीजिए, पक्का मिलेगा। फिर हम आ गए यहाँ पर, ये है बॉम्बे, तो ये मुंबई। तो मुंबई के तट से परे यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये कहलाता है बॉम्बे हाई। क्या कहलाता है, बॉम्बे हाई, बॉम्बे का ऑफ शोर हिस्सा, बॉम्बे का ऑफ शोर हिस्सा, बॉम्बे के तट से परे। परमजीत कह रहा है दहेज नहीं मिल रहा, मिलना भी नहीं चाहिए, दहेज, दहेज लेना गलत बात है। ठीक है, जिसको जामनगर मिला, जामनगर वामनगर यहाँ नहीं आएगा, जामनगर इस खाड़ी में आएगा। आपको ये भी नहीं पता कि जामनगर है किधर, तो ये लोग ढूंढ क्या रहे हैं, किसी को कोई नहीं पता। सभी लोगों से अनुरोध है गुजरात का मानचित्र निकाल लो, क्योंकि बॉम्बे हाई तो मैंने कर दिया, बॉम्बे हाई। ठीक है, ये आपको एटलस में मिलेगा, नहीं तो गुजरात का मानचित्र निकाल लो। सर कौन से पेज पे गुजरात मिलेगा बताओ, ये ऐसा गुजरात का मानचित्र होगा, गुजरात दिखाई दे रहा है यहाँ पर, गुजरात का मानचित्र निकालो। इस बहाने आज मौका है, पहली बार खंबाट की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी देखते लोगे, मेरे बहाने एटलस भी देख लेते हो। अब जैसे ही खोलोगे तो यहाँ पे शुरू होगा, यहाँ पे नीचे से शुरू करेंगे वलसाड, सूरत, सूरत के ऊपर अंकलेश्वर, भरूच, राजपीपला, वडोदरा, वडोदरा के ऊपर जाएंगे आनंद, अहमदाबाद, यहीं पर अहमदाबाद के जस्ट ऊपर मिलेगा कलोल, कलोल के ऊपर महसाना, पाटन, ये सारी चीजें। ठीक है, कलोल, बलोल, हलोल, ये वडोदरा के पास देखिए कलोल है, हलोल है, कलोल, हलोल। ठीक है, मिल गया सभी लोग। अगर सारा नहीं मिलेगा तो इसका मतलब आईएएस नहीं बनोगे, तो बता दिया ना इसलिए। और बॉम्बे का क्या है, बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई मतलब बॉम्बे के तट से दूर। ये मिल गया सभी लोगों को। पहली चीज तो ये मिलना चाहिए, एक राजस्थान सांचौर बेल्ट, दूसरा ये वाली बेल्ट, और तीसरी ये वाली बेल्ट। किसी ने बात की, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मिल गया। अब मैं आपको बता दूं कि इतना सारा तेल ही तेल देखकर आपके पास एक गलत समझ विकसित हो सकती है कि भारत के पास तेल ही तेल है। देखिए भंडार है, इन भंडारों में जो तेल की मात्रा है वो बहुत कम है, भंडार है इनमें जो तेल की मात्रा है बहुत कम है। तो भारत किस पर ज्यादा आश्रित है, किस पर ज्यादा आश्रित है, भारत है इंपोर्ट पर आश्रित। तो बड़े बड़े जहाज यहाँ पर आते हैं, इस तरह से पोर्ट में आकर लग जाते हैं। यहाँ पोर्ट कांदला है, यहीं पर आपका वाडीनार और गांधीधाम जो आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे पूरा का पूरा अंबानी समूह की जो रिफाइनरी है, सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है भारत की, वो यहाँ पर जामनगर में, यहाँ पे जामनगर में आपने भी उनके विवाह से पहले की इवेंट का आयोजन देखा, सब जामनगर। यहाँ पर कांडला सरकारी पोर्ट है, वाडीनार, और यहीं पर हमारे पास अडानी समूह का भी पोर्ट है। तो सबसे ज्यादा पोर्ट यहाँ पर होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, सब इंपोर्ट करवाते हैं, क्या है, ऑयल एंड गैस, और यहाँ पर भी ऑयल एंड गैस आता है। फिर बचे हुए भारत में इससे जोड़ दिया जाता है, पाइपलाइन से जोड़ दिया जाता है कि ऐसे ले जाओ, ये पाइपलाइन कहाँ जा रही है, बठिंडा जा रही है, ये कहाँ जा रही है, HBJ हजारी विजयपुर जो है, HBJ पाइपलाइन जो है गैस की पाइपलाइन। ठीक है, तो ये भारत के पास यहाँ से बहुत कुछ हमारे पास इंपोर्ट का भी होता है। तो ये मत समझिएगा कि भारत के पास सारा का सारा तेल इन्हीं से हो जाता है। हमारी जो मांग है उसका 10% ये पूरा नहीं कर पाते, समझ में आया। तो पहली चीज तक हमें पता होना चाहिए कि हमारे भंडार कहाँ पर है, इसलिए मैंने आपको बता दिया ये भंडार यहाँ पर है, यहाँ मरीन ट्रांसग्रेशन हुआ था इसलिए बताया नियम के हिसाब से, ताकि आप इसमें खोए नहीं। ठीक है, तो हमें यहाँ मिला, इसे खंबाट, कैम्बे बेसिन कहते हैं, कैम्बे और खंबाट सेम होता है। ठीक है,
कैम्बे और खंबाट सेम होता है। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए, ये हमारा असम का है, ये मैंने अभी तक आपको नहीं लिखवाया, असम वाला नहीं लिखवाया। अभी आपको क्या लिखवाया, एक ये लिखवा दिया कावेरी बेसिन लिखवा दिया, एक ये लिखवा दिया कृष्णा गोदावरी, और एक यहाँ महानदी भी। तो 6 आपको दे दिया, वेस्ट कोस्ट भी दे दिया, ईस्ट कोस्ट भी दे दिया, ठीक है। सर क्या ये एलपीजी गैस है? तो अंकित जी इस पर भी बात हो चुकी है विश्व भूगोल की क्लास में कि गैस में अंतर क्या होता है। ये जो गैस होती है जो आती है बाहर से, इसको मीथेन या नेचुरल गैस कहते हैं। एलपीजी मीथेन नहीं होती है, एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बाहर से कच्चा तेल जो है आयात कर लेते हैं और उसे अपनी रिफाइनरीज में लेकर जाते हैं। भारत ने बहुत सारी रिफाइनरी सेटअप कर रखी है। क्या सेटअप कर रखी है? रिफाइनरी सेटअप कर रखी है। तो यहाँ से आएंगे, यहाँ वाडीनार जो भी आपको दिखा है वाडीनार लिखा हुआ है, ये आरआईएल जो लिखा हुआ है पूरा रिलायंस का जामनगर का सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम उनके पास। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आईओसी है और कुछ हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, कुछ ओएनजीसी की रिफाइनरीज है। मुंबई में आप देखेंगे भारत पेट्रोलियम की रिफाइनरी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रिफाइनरी। मैंगलोर में वही की एक विशेष रिफाइनरी जिसका नाम एमआरपीएल है, मैंगलोर रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड, भारत गैस की, ओएनजीसी की। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पारादीप पे आता है, हल्दिया में आता है, ईस्ट कोस्ट में भी यहाँ से पानी के जहाज आते हैं और तेल लेकर आते हैं। ये सारे तट के पास, पूरे के पूरे हमारे तट के पास, भारत के पास हम क्या करते हैं, कच्चा तेल मंगा लेते हैं, इंपोर्ट क्रूड ऑयल, और उसमें से हम पेट्रोल डीजल वो जितने भी हैं वो सारे निकालते हैं। आप लोगों को याद होगा ये कैसे बनता है, पूरी पूरी प्रक्रिया हमने विश्व भूगोल में एक बार कर ली, ठीक है। ये एक बार होगी। अच्छा ये देखिएगा कि हमने एक रिफाइनरी बरौनी में बिहार में लगाई हुई है, एक रिफाइनरी मथुरा में लगाई हुई है, एक पानीपत में लगाई है और बठिंडा में भी लगाई है। बट यहाँ तो जहाज आते नहीं, जहाँ जहाज नहीं जाते वहाँ क्या जाते हैं, वहाँ पे जाती हैं पाइपलाइंस। इन पर भी प्रश्न आए हुए हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर देखिए, ये है बॉम्बे हाई और साउथ बसीन, ये ऑयल फील्ड है। ऊपर हजीरा, बलोल, कलोल, कोयाली, अंकलेश्वर, और यहाँ पर कांदला, जामनगर। यहाँ कांदला से पाइपलाइन निकली पंजाब तक चली गई बठिंडा पर, बठिंडा में हमने रिफाइनरी कर दी। तो फेमस पाइपलाइन क्या है, कांदला बठिंडा पाइपलाइन। उसके बाद यहाँ से हमने एक और पाइपलाइन ली है और ये कहाँ से, दिल्ली और मथुरा से होती हुई जाती है। तो गुजरात की मथुरा की भी पाइपलाइन गैस के लिए एक मशहूर पाइपलाइन है, उसका नाम है एचबीजे। तो ये हजीरा से शुरू होती है, हजीरा विजयपुर, ठीक है। एचबीजे पाइपलाइन वो यहाँ पर। बाकी जगहों पर क्या होता है, हम लोग जब चाहिए हम इंपोर्ट कर सकते हैं। बिहार में जो हमारे पास बरौनी है, बिहार में जो बरौनी है, बरौनी के पास जो तेल आया वो कहाँ से आया, पूर्वोत्तर से आया। पूर्वोत्तर में डिगबोई, नाहरकटिया, नूनमाटी, नुमालीगढ़ और ये गुवाहाटी और बोंगाईगांव, यहाँ पर रिफाइनरी है, ये यहाँ से आता है। तो एक तरह का नेटवर्क, एक तरह का जाल बनाया गया है ताकि देश में तेल हमारे पास पहुंचता रहे, ठीक है। अभी बहुत सारी डिटेल है बच्चों, जैसे वेस्टर्न कोस्ट में बॉम्बे हाई के पास 65% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन है, ये 1976 में खुला था और यहाँ पे आलियाबेट और बेसिन ऑयल फील्ड है। गुजरात में अंकलेश्वर है, कैम्बे और लूनी बेसिन है, अहमदाबाद कलोल रीजन है, ब्रह्मपुत्रा में डिगबोई है और नाहरकटिया है। तो ये सारी डिटेल आप लोगों के काम की नहीं है। आप लोगों के काम का क्या है, पहला तो नाम लिख लिए, सभी लोगों ने नाम लिख लिए, आप लोगों ने सभी लोगों ने नाम लिख लिए। गुजरात में गल्फ ऑफ खंबट के कुछ नाम बताइए जल्दी से कुछ नाम बताइए। गल्फ ऑफ खंबट में क्या निकला अभी हमारे पास, और कुछ नहीं मिलता है तो एक चीज ले लेना, दहेज ले लेना, ठीक है, दहेज। लेकिन दहेज का कोई फायदा नहीं है। इसकी हम बात करें यहाँ पर कोयाली, अंकलेश्वर, ठीक है, हजीरा। हजीरा हमेशा याद रखो, हजीरा से हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन एचबीजे पाइपलाइन कहलाती है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, एचबीजे पाइपलाइन, हलोल बलोल कलोल, जो समझ में आया कर दे, हलोल बलोल कलोल, ये है। गांधार भी यहीं पर है, गांधार, ठीक है। महाराष्ट्र में मुंबई ऑफशोर में जो है, इसमें क्या लिखेंगे, बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई। एक तो ये ऑयल फील्ड है और दूसरा है बसीन ऑयल फील्ड, BASSEIN, बसीन, बसीन, बेसिन नहीं है, बसीन और बॉम्बे हाई, ठीक है, बसीन और बॉम्बे हाई। और महाराष्ट्र का हो गया तो हमने बाड़मेर सांचौर लिख देना, बाड़मेर सांचौर, सांचौर। आंध्र प्रदेश में हमने कहा कृष्णा गोदावरी बेसिन। अभी ईस्ट कोस्ट से ज्यादा निकल नहीं रहा है, यहाँ ज्यादा संसाधन भी निकल भी नहीं रहा। तमिलनाडु में कावेरी डेल्टाई क्षेत्र तंजावुर से शुरू होता है और ये कहाँ तक जाता है, कटक तक जाता है। ये जो पूरी पेटी है बच्चों, ये जो हमारी पेटी, अगर मैं एक मानचित्र बनाना चाहूँ तो यहाँ के तो मैंने आपको बता ही दिया, 1, 2 और ये 3 मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ है तंजावुर, तंजावुर, तंजावुर से यहाँ तक उड़ीसा के कटक तक की पेटी। इन सब में कहीं ना कहीं पर मरीन ट्रांसग्रेशन हुआ है तो तेल मिलने की संभावना रहती है। ये क्या है, केजी बेसिन, ये क्या है, कावेरी बेसिन, कावेरी बेसिन, और ये क्या है, महानदी बेसिन। तो 3 नदियां होंगी, बहुत ज्यादा संसाधन नहीं। लेकिन जो हमारे पास है वो यहाँ पर है बच्चों, पूर्वोत्तर में जब हम जाते हैं, पूर्वोत्तर में ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारा पूर्वोत्तर का हिस्सा है। इसमें है डिगबोई, नून माटी, नाहरकटिया, ठीक है। यहाँ से हमने तेल निकाला और हम यहाँ पर ले आए और यहाँ पर हमने एक रिफाइनरी रखी, बोंगाई गांव, बोंगाई गांव, गुवाहाटी, गुवाहाटी। अरे भाई गुवाहाटी की स्पेलिंग ने हमें परेशान कर दिया यार, गुवाहाटी लिख दीजिए। गुवाहाटी से फिर हमने कहा कि भाई ये जो कच्चा तेल है इसको थोड़ा सा और आगे लाइए, एक और रिफाइनरी यहाँ लगाइए बिहार में, बरौनी, ठीक है, समझ में आ गया। किसी ने शिव सागर लिख सकते हैं, शिव सागर कोई दिक्कत नहीं है। ये पूर्वोत्तर का, असम, असम इसको हम कहते हैं असम अराकान बेसिन। आप जानते हैं यहाँ पर भी मरीन ट्रांसग्रेशन हुआ था, असम अराकान बेसिन। अच्छा यूपी में कुछ नहीं, यूपी में मथुरा में रिफाइनरी बेटा। ऐसे ही हम यहाँ से लेकर गए, एक तो भटिंडा ले गए, भटिंडा, ऐसे ही हम यहाँ मथुरा में रिफाइनरी लेकर आए और यहाँ पर आपके पास क्या है, एच, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, ये गैस की पाइपलाइन है। बरौनी सरकार का है बेटा, ये सरकारी उपक्रम है।
ये जो मैंने आपको बताया बरौनी पर, ये क्या है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी है। हल्दिया में आईओसी है, ठीक है, इधर आईओसी है। हिंदुस्तान पेट्रोल कहाँ पर है, ये हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं, इन पे सरकार का वो रहता है वर्चस्व। तो विशाखापट्टनम और मुंबई में ये हो गया। बीपीसीएल क्या, भारत पेट्रोल कहाँ पर है, ये हमारा दक्षिण में मिल गया। रिलायंस का अपना यहाँ पे बहुत बड़ा घर है, ये रिलायंस है। तो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर की अलग अलग रिफाइनरीज हैं। क्लियर हो गया? ये आपके मैप आपके एटलस में रहता है, वरना मैंने आपको जो है यहाँ पे लिखवा दिया मथुरा दिल्ली और उसके आगे की चीजें। टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स ये करते हैं, इसमें बीच में एक चंपक कह रहा है, अब तो आप क्लास को खींच रहे हैं बेटा, जो लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, वो अपने नोट्स भी बना रहे हैं, तुम्हारी खींच रही है तो भाई निकल लो, क्या दिक्कत है। कुछ ऐसे होते हैं कि क्लास में भैया थोड़ा सा मशहूर होना ही होना है। तो ये राजस्थान संचौर रीजन, ये गल्फ ऑफ खंबट, बॉम्बे ऑफशोर, ये पूरा का पूरा मैंने आपको जो बताया तंजौर से, ये तो जो बताया आप ये देख भी सकते हैं कि टॉपर्स अपने नोट्स किस तरह से बना के रखते हैं। ये असम अराकान हो गया, महानदी का बेसिन है, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, ये हो गया, और सबके नाम भी यहाँ पर लिखे होते हैं। इधर क्या, ऑयल इन इंडिया, ऑयल इन इंडिया। अगर मैं ऑयल का इतिहास के बारे में बताऊं भारत में, तो सबसे पहले अपर आसाम में मार्गरीटा नाम की जगह पर मिला 1860 में, ठीक है। कौन सी कंपनी थी, आसाम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी को ये मिला था, ठीक है, सबसे पहले जो मिला। उसके बाद 1889 में डिगबोई में मिला, डिगबोई में मिला, और उसके बाद 1917 में बदरपुर आसाम। 1954 में अब आजादी के बाद नाहरकटिया से यहाँ से उत्पादन शुरू हुआ, और ओएनजीसी जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 1956 में इसकी स्थापना की गई, और वहां से फिर हमने काम किया। ओएनजीसी ने फिर गल्फ ऑफ खंबट की खोज 1961 में, और उसके बाद बॉम्बे हाई की 1976 में। अब ये हिस्ट्री है, कह रहा है क्लास को खींच रहे हो, तो वो वाले बहुत सारे घूमते रहते हैं, ये रोज वाले हैं। सभी लोग क्लियर हुआ? तेल, आज क्लास प्रारंभ जो की थी, किस चीज पर बात करेंगे, क्लास इसी पर बात होनी थी। धात्विक, नमक, चूना पत्थर, जिप्सम, डायमंड, ये सारा हो गया, कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया, विद्युत क्षेत्र, ये ऊर्जा की जो नेक्स्ट क्लास होगी उस पर करेंगे, ठीक है। चलिए टेस्ट ले लिया जाए, फिर जल्दी से बनाएंगे भारत का मानचित्र, और जिसको टेस्ट नहीं देना आपको बताओ, नॉन सीरियस होते हैं तो चलिए, ठीक है, जल्दी से टेस्ट लेते हैं। और जो लोग रेगुलरली क्लास कर रहे हैं उन्हें तो मानचित्र बनाना भी आ गया होगा, बाकी लोग जनरली दुखी रहते हैं जीवन से। होली पर आ रहा है, ये भी नहीं पता कि होली में घर परिवार में बेचारा होली खेल भी पाएगा कि नहीं। ये सारी होली यहीं पर होती है। त्योहार की शुभकामनाएं पहले से ही दे रहा हूँ, त्योहार के मूड में आ जाओ जल्दी से। अब सारी चीजें दे रहा हूँ, इन पे आपको एंट्री करनी, ठीक है। हाँ जी, तो पहला जल्दी से लगाएंगे अंकलेश्वर, दूसरा पांचौर, तीसरा बरौनी, चौथा HBJ पाइपलाइन, पांचवा रामगुडम, छठा जावर, सातवां बसीन, आठवां मथुरा, नौवां कोरबा, नौवां कोरबा, 10वां नाहरकटिया, 11वां क्या था हमारे पास, नीचा होम, नीचा होम, 12वां में हमारे पास क्या था, कोलार, 13वां कोडरमा, 14 नागपुर, 15 खेतरी, 16 बस्तर पठार, 17 रेणुकूट, 18 हीराकुड, 19 पन्ना, और 20 क्या करें, तंजावुर से कटक तक की पेटी। जो भी लोग कल की क्लास में थे, आज की क्लास में थे, 5 बजे क्लास खत्म करने का समय हो गया है। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर में यहाँ पर अंकलेश्वर गुजरात में, ये खंबात की खाड़ी का तेल का क्षेत्र। दूसरा सांचौर, राजस्थान में सांचौर क्षेत्र। बरौनी, बरौनी बिहार में ऑयल रिफाइनरी। HBJ यहीं से हजीरा से आएगा, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, HBJ पाइपलाइन। रामगुंडम, रामगुंडम यहाँ पर तेलंगाना में है, रामगुंडम हो गया आपका 5 नंबर, ये खम्मम डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पर कोयला मिलता है, ठीक है। उसके बाद जावर खदानें, ये हमारी उदयपुर के पास, यहाँ पर जिंक की सबसे बड़ी खदानें हैं, ये यहाँ आ जाएगी, जावर 6। बसीन जो है साउथ बसीन, ये बॉम्बे ऑफशोर का है, 7 नंबर, अभी बताया, ये ऑयल के लिए जाना जाता है। मथुरा, जिस तरह से यहाँ से आई है ऐसे ही एक रिफाइनरी यहाँ पर ये मथुरा में भी आई, ये भी पाइपलाइन आई मथुरा। ये जो HBJ है ये गैस की पाइपलाइन है, मथुरा वाली तेल की पाइपलाइन है, 8 नंबर। 9 नंबर कोरबा, अरे सर यहाँ पर हसदो नदी है, तो ऐसा कुछ आपने बताया कि ये छत्तीसगढ़ में कोरबा, कोयले के लिए जाना जाता है, कोयला 9 नंबर छत्तीसगढ़। उसके बाद नाहरकटिया, सर भारत में आजादी के बाद जो तेल का उत्पादन शुरू हुआ वो नाहरकटिया से शुरू हुआ, 10 नंबर। 11 नंबर नीचा होम, सर भारत में जम्मू कश्मीर में कोयला है, और ये हमारा गोंडवाना कोयला नहीं है, नीचा होम। कोलार, सर ये बैंगलोर में जाना है, बैंगलोर के इधर आएंगे, थोड़ा सा पूर्व में आएंगे तो सोने की खदानें। कोडरमा, सर कोडरमा आपने बताया था झारखंड में है, सर माइका की राजधानी है कोडरमा, माइका की राजधानी भारत में कोडरमा, झारखंड में, 13 नंबर। 14 नंबर नागपुर, सर आपने बताया था कि ये जो सीमा है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की, यहाँ पे मलांच खंड क्षेत्र है, इसमें ये नागपुर है, ये भंडारा है, ये बालाघाट और छिंदवाड़ा, तो मलांच खंड में हमें मिल गया नागपुर। नागपुर कितने में, 14 नंबर। खेतड़ी, सर यहीं पर खेतड़ी खदानें, और थोड़ा सा ऊपर जाइएगा सर, खेतड़ी जो है इनमें तांबा मिलता है, वहीं पर सर उसी क्षेत्र में। बस्तर का पठार, सर छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा है, सर ये बस्तर का पठार है, यहाँ से सर विशाखापट्टनम जो है रेलवे लाइन जाती है, हाँ जी, तो ये विशाखापट्टनम बस्तर
बस्तर में सर टिन भी मिलता है, लोहा भी मिलता है। 16 नंबर। 17 है रेणुकूट। सर ये जो सोन नदी है, सोन की सहायक नदी है रिहंद बांध। रिहंद बांध पर सर रेणुकूट में एक स्मेल्टर लगाया गया, एल्यूमिनियम का स्मेल्टर हिंडाल्को ने लगाया था। रेणुकूट 17 पूर्वी उत्तर प्रदेश। हीराकुड सर महानदी नदी है और हीराकुड जो है उस पर बांध है। और यहीं पे झरसुगुडा, झरसुगुडा पे वेदांता ने जाके अपना स्मेल्टर लगाया है। कहां हो गया? 18 नंबर ये हो गया। 19 में पन्ना सर मध्य प्रदेश सब सारा कचरा हो चुका है। ये विंध्य का जो हिस्सा है, विंध्य में आएगा पन्ना, यहाँ पे हीरा है। और 20 में है तंजावुर कटक। सर ये वाला आसान है, यहाँ तंजावुर से चलूंगा कटक। तो भाई सॉरी क्लास खींची तुम क्या फोटो खिंचवाने आए थे? क्लास बिल्कुल खींची। एग्जाम में पास होना है तो क्लास भी खींचेंगे, टेस्ट भी लेंगे, किसी से डर के थोड़ी लेंगे। क्लास ले रहे, मन से ले रहे, यार क्लास खींची तुमने, खींची बेटा क्लास। तुम किसी तरह जिंदा रहे, तुम्हारा इतना भी नहीं कि होली के आसपास घर परिवार वाला कोई तुमसे मुस्कुरा के बात कर ले। क्लास खींच रहे थे, मुझे लगा एक आपकी फिल्म बनानी चाहिए। क्लास खींच रहे थे, खींची कि नहीं? अभी सभी लोग बताइए आपका कॉन्फिडेंस खींचा कि नहीं खींचा? चंपक का तो क्लास खींची, वो आप चैट में देख लेना, ऊपर नीचे चंपक का कौन आज। सीधी सी बात, चीजों को चित्रण में कर लीजिए, बिल्कुल फैक्चुअल चीजें, लेकिन ये सारी चीजों पे एक आधार होता है। आधार पकड़िए, आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा, कहीं डरने की जरूरत नहीं, 2-4 बार देखें काम बन जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास हमने